तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग सीरीज के मेन हीरो मुफिन को दिखाने से होती है। वो अभी अभी मैजिक स्कूल के लिए एंट्रेंस टेस्ट देकर बाहर आया था। आगे वो हम लोग को 3 महीने पहले का इंसिडेंट के बारे में बताते हुए कहता है कि मैं पहाड़ी पर शांति से इस पेंडेंट को पहने हुए सो रहा था, जो कि असल में मुझे एक अनजान मिस्टीरियस बूढ़े आदमी ने दिया था। और बस उसी दिन के बाद ये वर्ल्ड जो पहले नॉर्मल हुआ करता था वो एक मैजिकल वर्ल्ड में बदल गया। और मुझे यहाँ पर काफ़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं मैजिक करना नहीं जानता। आगे हम मुफिन के कुछ दोस्तों को देखते हैं, वो उसके बारे में काफ़ी बुरी बातें कर रहे थे कि उसे पहले से जादू करना नहीं आता और मुझे नहीं लगता कि वो एंट्रेंस टेस्ट पास भी कर पाएगा। साथ ही में हमें यहाँ पर मुविन नाम का लड़का के बारे में पता चलता है, जो कि एक काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता है। और उसके बाकी के दोस्त का मानना था कि वो मैजिक स्कूल में जाने के बाद आइस पावर को जगाएगा, क्योंकि उसकी फैमिली में लगभग सारे लोग के पास आइस पावर होती है। वहीं स्कूल के बाहर निकलने के बाद मुफिन अपने डैड को देखता है और पूछता है कि आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर उसके डैड पहले तो कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ। साथ ही वो यहाँ ये भी कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक डिलीवरी बॉय की जॉब ढूंढ ली है, जो कि पास ही की सिटी में है और वो लोग काफ़ी अच्छी सैलरी भी ऑफर कर रहे हैं। लेकिन मुफिन कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे मैजिक सीखना है। हालांकि उसके डैड काफ़ी अच्छे से जानते थे कि मुफिन जिस स्कूल के ख्वाब देख रहा है उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आना चाहिए, जो कि उसके कभी नहीं आएंगे। मगर फिर भी अपने बेटे के उत्साह और जिद के सामने वो हार मान लेते हैं और कहते हैं कि मैं कैसे भी करके तुम्हें मैजिक स्कूल भेज के रहूँगा। जिसे सुनकर मुफिन काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि आप देखना, मैं मैजिक सीखकर काफ़ी अच्छा मैजिशियन बनकर दिखाऊंगा। वहीं अगले दिन जब मुफिन अपने दोस्त जिन के साथ स्कूल से जा रहा था, तभी जिन कहता है कि मैंने मुनिन को देखा, वो सच में काफ़ी खूबसूरत हो गई है। लेकिन मुफिन उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। जिस दिन वो अपने डैड को रिच आदमी के साथ बात करते हुए देखता है, उसके डैड रिच आदमी से मुफिन को मैजिक स्कूल में एडमिशन दिलवाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि असल में वो मैजिक स्कूल उन्हीं की फैमिली का होता है। लेकिन वो रिच आदमी मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारे बेटे को पहले ही पढ़ाई करनी चाहिए थी, और जो वो कुछ सालों पहले मास्टर के बेटे को लेके भागा था उसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। जो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इसके बावजूद भी उसकी मदद करूँगा? जिस पर मुफिन के डैड कहते हैं कि मुफिन तो बच्चा था, वो उसे सही गलत की समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मास्टर की बेटी को वापस लेकर आ गया था। जिसके बाद वो ये भी कहते हैं कि आप बस उसे मैजिकल स्कूल में एडमिशन दिलवा दो, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अब ये सुनकर वो रिच आदमी मान जाता है और वो कहता है कि मुफिन के एडमिशन के बदले तुम्हें अपना घर मेरे हवाले करना होगा। अब मुफिन के डैड ऐसा करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन मुफिन की खुशी के लिए वो मान जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि ये सब दूर से मुफिन सुन रहा था। इसके बाद सीन कट होता है और हम मुफिन और उसके डैड को डिनर करते हुए देखते हैं, जिस दौरान मुफिन के डैड उसे बताते हैं कि तुम्हारा एडमिशन मैजिक स्कूल में हो गया है। जिसे सुनकर मुफिन को ज्यादा खुश तो नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके डैड ने उसका स्कूल में एडमिशन कैसे करवाया है। आगे उसके डैड ये भी कहते हैं कि तुम्हारा स्कूल जाने के बाद मैं इस घर को रेंट पे दे दूंगा, क्योंकि मैं दिन भर ड्राइविंग करता हूँ और तुम हॉस्टल में रहोगे तो घर इसे खाली पड़ा रहेगा। जिस पर मुफिन मुस्कुराते हुए कहता है कि अब देखना मैं कितना बड़ा मैजिशियन बनता हूँ। वहीं डिनर करने के बाद मुफिन जब अपने रूम में था, तभी वो एक बुक में मॉर्निंग का नाम लिखता है। इसके बाद हम मुफिन के फ्लैशबैक में छोटे मुफिन को देखते हैं। उसे मॉर्निंग पहाड़ी पे मिलने के लिए आई थी। दरअसल वो अपने पेरेंट्स से तंग आ चुकी थी, इसलिए वो मुफिन को यहाँ से भागने के लिए कहती है। इसके बाद सीन कट होता है और हम मुनिन को कार में बैठे हुए देखते हैं। वहीं मुफिन के घर में मोर्निंग के डैड मुफिन और उसके डैड को मार रहे थे और आखिर में जाने से पहले मुफिन को कहते हैं कि आज के बाद अगर मैंने तुम्हें दोबारा मोर्निंग के आसपास भी देखा तो मैं तुम्हारा हाथ पैर तोड़ दूंगा। उसके अगले दिन हम सारे स्टूडेंट को मैजिकल स्कूल में जाते हुए देखते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि मैजिक पावर में फायर यानी आग की पावर काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, जिसे क्लास में 2-3 स्टूडेंट ही हासिल कर पाते हैं। वहीं क्लास में टीचर सभी स्टूडेंट को बेच देकर कह रही थी कि पावर के हिसाब से कलर चेंज करता है, जैसे कि वाइंड यानी ग्रीन कलर, फायर यानी रेड, लाइट यानी गोल्ड, आइज यानी ब्लू और आखिरी में लाइटनिंग यानी पर्पल। तभी मूबा का एक दोस्त मुफेन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता है किसी भी पावर को जगा पाएगा, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि इसका इंटरेस्ट में कितने नंबर आए थे। इसी पर जिंक मुफेन को उसे इग्नोर करने के लिए कहता है और बोलता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम स्ट्रॉन्ग पावर को जगा पाओगे। जिसे सुनकर एक बार उस मुफेन का दोस्त कहता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट पावर, हा हा हा।
अगर इसने सबसे वीकेस्ट यानी लाइट की पावर भी जगा ली तो हम लोगों को कोई भी हैरानी नहीं होगी, क्योंकि उससे ही लायक है। इसके बाद मूव सबसे पहले अवेकनिंग स्टोन पर हाथ रखता है और टीचर उसे कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस पावर को ही जगाओगे, क्योंकि तुम्हारी पूरी फैमिली के पास वही पावर है। और फिर मूव कॉन्सेंट्रेट करता है, वहीं हम देखते हैं कि अवेकनिंग स्टोन ब्लू हो जाता है, यानी कि उसके पास आइस की पावर जगा ली है। लेकिन इसके साथ में उसके बेच पर एक स्टार अपेयर होता है, जिसे देखकर टीचर कहती है कि नॉर्मली पावर जगाने में किसी को भी बेच नहीं मिलता, लेकिन तुम्हारे पास आया है, यानी कि तुम्हारी पावर बाकियों से ज्यादा है। इसके बाद सभी स्टूडेंट एक के बाद एक अवेकनिंग स्टोन पर अपना हाथ रखते हैं और इसी तरह सभी लोग कोई ना कोई पावर जगाने में कामयाब हो जाते हैं। अब आखिरी में से बचा था मुफिन, तो टीचर उसे कंसंट्रेट करने के लिए कहती है। साथ ही में वो मन में ये भी कहती है कि अगर इसने कमबख्त ने किसी पावर को नहीं जगाया तो टीचर होने के नाते सब लोग मुझे सुनाएंगे। वहीं जब मुफिन कंसंट्रेट करता है तो वो अपने आप को अलग ही दुनिया में पाता है, जहाँ पर लगभग सारी पावर मौजूद थी, जिसके तुरंत बाद वो लाइटनिंग और फाइन पावर की तरफ अट्रैक्ट होता है। वहीं प्रेजेंट में सभी स्टूडेंट को चिल्लाने की आवाज आती है, किसी ने लाइटनिंग पावर को जगाया है और ये कारनामा सिर्फ हजारों में एक ही बंदा कर पाता है, इसलिए सब लोग उसे देखने के लिए जाते हैं। और जब सब लोग वहां पर उसे देखने के लिए चले गए थे तब इस तरफ अवेकनिंग स्टोन पर पहले तो पर्पल कलर आता है, लेकिन उसके तुरंत बाद वो फायर में बदल जाता है, यानी कि मुफिन ने दो पावर को जगाया है, लाइटनिंग और फायरिंग, जिसके साथ एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुफिन अपने मैजिकल से डमी पर अटैक करता है और उसकी एनर्जी देकर एग्जामिनर उसे मैजिक रिलीज एग्जाम में ईगर देते हैं। ये सुनकर सारे स्टूडेंट हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो आज तक पूरे स्कूल में किसी को भी मैजिक रिलीज एग्जाम में ए ग्रेड नहीं मिला था। वहीं ये सब देखकर जिंग कहता है कि मैजिक रिलीज एग्जाम और पेटी टेस्ट की ग्रेड मिलाकर मुफिन अब हमारे स्कूल का नंबर 1 स्टूडेंट बन गया है। तो इस तरह मुफिन की परफॉर्मेंस देखकर प्रिंसिपल उसकी काफी तारीफ करते हैं, जिसे देखकर मुनिंग के डैड जो जोइन उसे अपने पास बुलाकर कहते हैं कि तुम्हारी परफॉर्मेंस सच में काफी अच्छी थी। साथ ही में वो मुफिन को उनकी फैमिली में पर्सनल ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करने के लिए इनवाइट भी करते हैं, जिससे फायर एलिमेंट और अच्छे ट्रेन करने के लिए बेहतरीन मैजिकल इक्विपमेंट्स थे। साथ ही में वो यहाँ ये भी कहते हैं कि अब से तुम हमारी बिरादरी के हो। आइए सुनकर अंकल जुन से कहते हैं कि तो फिर मूवे का क्या, जिस पर जुन कहते हैं कि अभी उसे और प्रैक्टिस की जरूरत है। अब जुन ने जो मुफिन को ऑफर दिया था वो टीचर को काफी अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि मुफिन मूविन की डैड से कितनी ज्यादा नफरत करता है, और इसी के चलते वो कहता है कि ये बूढ़े आदमी तेरा दिमाग तो सही जगह पर है ना, तुम्हें क्या लगता है जिस तरह से तुमने मुझे और मेरे डैड को बदनाम किया था उसके बाद तुम्हारी इस ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा, और अगर हाँ तो तुम अपने दिमाग का इलाज करवा लो, और हाँ रही बात मुनिंग के, तो तुम अगर हाथ पैर के जोड़कर भी मुझसे कहोगे कि मुनिंग से शादी कर ले तब भी मैं उसे शादी नहीं करूंगा। वही मुबिन की इतनी कड़ी बात सुनकर अपने टीचर को तो होश ही उड़ जाते हैं, मगर मुनिंग को बुरा नहीं लगता, बल्कि वो तो खुश थी। आगे जुइन गुस्से के चलते अपनी पावर का यूज करने वाला था कि मगर प्रिंसिपल से कहकर रोक देते हैं कि आप अभी स्कूल के कैंपस में हो और यहाँ ये सब नहीं चलेगा। साथ ही वो मुबिन से कहते हैं कि जुइन से माफी मांग लो, जिस पर मुबिन कहता है कि माफी, और इनसे इन्होंने 3 साल पहले हमारा घर हथिया लिया, मेरे डैड को इतना मारा कि उसके कारण वो आज बीमार रहते हैं, माफी तो इन्हें मांगनी चाहिए। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि अगर आप मेरी उम्र के होते ना तो आपको छोटे छोटे टोटे कर देता। ये सुनकर अंकल जुन से कहते हैं कि आपकी इंसल्ट करने के आरोप में मैं इसे अभी स्कूल से निकाल सकता हूँ, लेकिन तभी प्रिंसिपल कहते हैं कि मेरी परमिशन के बिना कोई भी स्टूडेंट को बाहर नहीं निकाल सकता। तभी मूवी बीच में कूदकर जुन को इम्प्रेस करने के लिए कहता है आपकी इंसल्ट का बदला लेने के लिए मैं इसके साथ फाइट कर सकता हूँ, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि इसे मुंह के बल गिरा कर रहूंगा। लेकिन जुन मना करता है और कहता है कि मेरा स्टेपसन मुफिन की उम्र का ही है और वो इसके साथ हैंड टू हैंड फाइट कर सकता है। ये सुनकर प्रिंसिपल मुफिन को कहते हैं कि अभी भी टाइम है, जुन से माफी मांग लो। लेकिन मुफिन ना, मैं नहीं मांगने वाला, बल्कि वो तो ये कहता है कि पहले इनसे कहो कि मेरे डैड से माफी मांगे। साथ ही वो ये भी कहता है कि मैं इनके स्टेपसन से फाइट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर फाइट में मैं जीता तो आपको मेरे डैड से सबके सामने माफी मांगनी होगी, और अगर आपका बेटा जीता तो आप जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। और इसके लिए सब एग्री हो जाते हैं। अब क्योंकि मुफिन अभी भी टीनेज था और इसी के चलते ट्रेन 2 साल बाद जब मुफिन 18 साल का हो जाएगा तब फाइट करने के लिए परमिशन देता है, और मुफिन गुड लक कहता है और वहां से चला जाता है। वहीं जाने से पहले मोर्निंग प्यार से भरी निगाहों से मुफिन को देखती है और अपना हीरो मुफिन भी रिप्ले में उसे देखता है।
उसके बाद अगले सीन में हमें लाइट क्लास का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर सभी स्टूडेंट को पहले तो वेलकम करती है और हमें पता चलता है कि टीचर त्यागी स्टूडेंट को मैजिक इक्विपमेंट की कैसे यूज करते हैं उसके बारे में सिखाने वाली है। आगे टीचर सभी को मैजिक इक्विपमेंट के बारे में बताती है, जो कि किसी घड़ी की तरह दिख रहा था। वो कहती है कि इससे आपकी ट्रेनिंग स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी और इस इक्विपमेंट को टॉप 3 स्टूडेंट 1 महीने तक यूज कर सकते हैं और इसके बाद उसे एक छोटे स्टूडेंट को देना पड़ेगा। साथ ही में वो ये भी कहती है कि क्योंकि मुफे ने उनकी चीफ गेस्ट के साथ बदतमीजी की थी, इसलिए मैनेजमेंट ने पनिशमेंट के तौर पर उसे डिसाइड किया है कि वो मैजिकल इक्विपमेंट को सिर्फ 10 दिन ही यूज कर सकता है। साथ ही वो टीचर ये भी कहती है कि अगर किसी ने मैजिक इक्विपमेंट को डैमेज किया या फिर घुमाया तो उसे न सिर्फ स्कूल से निकाला जाएगा बल्कि मैजिक सीखने से बैन भी कर दिया जाएगा। इसके बाद अगले सीन में जब मुफिन और मुवे बात कर रहे थे तभी हमें पता चलता है कि एक मैजिक इक्विपमेंट यूज करके स्टूडेंट 20% तक अपनी पावर को इंक्रीज कर सकता है, लेकिन एक स्पीड ग्रेड मैजिक इक्विपमेंट भी है जिसका यूज करके स्टूडेंट कम से कम 40% तक की पावर को इंक्रीज कर सकता है और यही सेम इक्विपमेंट मुनिंग के पास भी होते हैं। इसके बाद जब मुफिन छत पर बैठकर मैजिक इक्विपमेंट का यूज करने का ट्राई कर रहा था तभी उसका पहना हुआ लॉकेट रेड करने लगता है और थोड़ी ही देर बाद एक सांप की तरह खुलकर उस मैजिक इक्विपमेंट को खा जाता है और डकार भी लेता है। अब ये देखकर मुफिन तो काफी घबरा जाता है, क्योंकि अगर उसने मैजिक इक्विपमेंट स्कूल को वापस नहीं दिया तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इसलिए वो लॉकेट से इक्विपमेंट को वापस देने के लिए रिक्वेस्ट करता है, दे दे रे बाबा दे दे, ये लोग मुझे स्कूल से बाहर निकाल देंगे। तो मगर तभी वहां पर टीचर टेंटी आती है और उनकी पूछने पर मुफिन ने सब कुछ बता देता है। वहीं लॉकेट देखने के बाद टीचर कहती है कि ये एक एशियन स्प्रिंट ग्रेड है मैजिक इक्विपमेंट, जिसे ग्रोथ टाइप की इक्विपमेंट भी कहते हैं और इस दुनिया में कम से कम पाए जाते हैं। साथ ही में टीचर उसे ये भी कहती है कि ये लॉकेट सोल स्पीड और दूसरे मैजिक इक्विपमेंट को कंज्यूम करके पहनने वाली की ट्रेनिंग को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है, जिससे हमें ऑडियंस और मुफिन समझ जाता है कि उसकी ट्रेनिंग की स्पीड बाकियों से ज्यादा क्यों थी। उसी की वजह थी ये लॉकेट। आगे टीचर उसे लॉकेट के संभाल कर रखने के लिए कहती है और साथ ही में वो ये भी कहती है कि तुम्हें अभी जिस मैजिक इक्विपमेंट को डैमेज किया है उसे मैं संभाल लूंगी, उसके लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो एकदम से गायब हो जाती है। वहीं हॉस्टल वापस आने के बाद मुफिन अपने लॉकेट की एनर्जी पर कॉन्सेंट्रेट करता है। इसके बाद सीन पूरी तरह से शिफ्ट होता है और हम सभी स्टूडेंट को बस से कहीं पर जाते हुए देखते हैं। दरअसल वे लोग पास ही के एक मिलिट्री कैंप पर जा रहे हैं, जहां पर उनकी रियल लाइफ ट्रेनिंग होने वाली है। इसके थोड़ी देर बाद वे लोग मिलिट्री कैंप पहुंच जाते हैं, जहां पर इंस्पेक्टर कॉन्ग उनका वेलकम करता है और उन्हें आज की उनकी हंटिंग टास्क के बारे में बताता है। वो कहते हैं कि स्टूडेंट को जंगल में छुपकर एक मॉन्स्टर को ढूंढकर मार गिराना है और अगर कोई एक भी स्टूडेंट मॉन्स्टर को मार गिराता है तो बाकी सभी स्टूडेंट को 1 ग्रेड मिलेगा और अगर वो ये मॉन्स्टर को ढूंढ नहीं पाए तो सभी लोग फेल हो जाएंगे। अब मॉन्स्टर के बारे में सुनकर सभी स्टूडेंट घबरा जाते हैं, क्योंकि मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत होती है और ऐसा ही सेम टीचर को भी लगता है। लेकिन इंस्पेक्टर उन लोगों की बात नहीं सुनता और कहता है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो सीधा प्रिंसिपल से बात कर सकता है। तभी मुफिन पूछता है कि मॉन्स्टर को पकड़ने वाले को रिवार्ड में क्या मिलेगा, जिस पर इंस्पेक्टर कहते हैं कि मैं खुद उसे एक बंदे को अपना मैजिकल आर्मर गिफ्ट में दे दूंगा। ये सुनकर सारे स्टूडेंट हंटिंग टास्क के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये मैजिकल आर्मर लाखों रुपए का आता है। ये सुनकर मुफिन भी मन ही मन कहता है कि ये मेरे लिए काफी अच्छा चांस है मैजिकल आर्मर पाने का, ये मुझे जून की स्टेप्सन के साथ फाइट करने के लिए काम आएगा। और फिर गाइस जी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में स्पीड वुल्फ उस लड़की पर अटैक करने वाला था कि तभी जिंग अपनी एयर पावर का यूज करके उसे बचा लेता है, जिसके बाद वो लड़की को किसी सेफ जगह पर जाने के लिए कहता है और खुद स्पीड वुल्फ का ध्यान अपनी तरफ करता है ताकि वो बाकी के स्टूडेंट को नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन इस दौरान स्पीड वुल्फ की नज़र मुफिन पर पड़ती है, जिसे देखकर वो उस पर अटैक कर देता है। लेकिन मुफिन भी चालाक था, वो जैसे तैसे करके बचकर एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। वहां पर वो ये सोचता है कि मूवी की जू ऐसी 2 स्टूडेंट हैं जो स्पीड वुल्फ के साथ लड़ सकते हैं, लेकिन स्पीड वुल्फ ने उन दोनों को पहले ही बेहोश कर दिया। अब आगे क्या करना है वो उसके बारे में सोच ही रहा था कि तभी स्पीड वुल्फ वहां पर आ जाता है। वो मुफिन पर अटैक करने वाला था कि तभी जिंग अपनी पावर का यूज करके उसे बचा लेता है और फिर दोनों मिलकर स्पीड वुल्फ को गुफा के अंदर लेके जाने लगते हैं ताकि वो बाकी के स्टूडेंट को उसे बचा सकें। वहीं उन दोनों को गुफा के अंदर जाते हुए वो 2 लड़कियां उनकी मदद करने के लिए कहती हैं, मगर मूवी का मोटू दोस्त उन लोगों को ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि तुम लोगों को जाना है तो जाओ, हम लोग नहीं आएंगे। तभी एंट्री होती है इंस्पेक्टर कॉन्ग की। वो स्टूडेंट से स्पीड वुल्फ के बारे में पूछता है, जिस पर लड़कियां उन्हें बताती हैं कि
मूवी और जिंग उसे गुफा के अंदर लेके गए हैं। ये सुनकर टीचर टैंग समझ जाते हैं कि ऐसा उन दोनों ने बाकी के स्टूडेंट को बचाने के लिए किया है, लेकिन उन दोनों की सेफ्टी का क्या। तो इधर मूवी और जिंग गुफा के सेंटर में आ जाते हैं। तभी स्पीड वो पीछे से मूविन पर अटैक करता है और ये देखकर जिंग मूविन को बचाने के लिए उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है, लेकिन इसके कारण स्पीड वुल्फ ने जो अटैक किया था वो सीधे जाकर जिंग को लगता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। अब अपने भाई समान दोस्त को बेहोश देखकर मुफेन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो अपने लाइटिंग एलिमेंट का यूज करके स्पीड बुल पर अटैक करता है। इस अटैक से उससे पहले तो कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर बाद लाइटिंग के कारण उसके हाथ पैर जकड़ने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुफेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर मुफेन को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकता। तभी उसकी नज़र स्पीड बुल के ऊपर नुकीली चट्टान पर पड़ती है, जिसके देखकर वो अपने फायर एलिमेंट का यूज करके उस चट्टान पर वार कर देता है। ये चीज देखकर स्पीड बुल को लगता है कि मुफेन का निशाना चूक गया, मगर ऐसा कुछ नहीं था। वो चट्टान टूटकर सीधा स्पीड बुल की बॉडी के आर पार हो जाती है और इसके कारण वो मर जाता है। तभी हम देखते हैं कि स्पीड बुल्फ की स्पीड उसकी बॉडी से निकलकर सीधा मुफिन के लॉकेट में अंदर चली जाती है, जिसके बाद मुफिन जिंग के पास जाता है और देखता है कि उसके सर से खून निकल रहा है और उसी वक्त वहां पर इंस्पेक्टर कोंग भी आ जाता है। वो स्पीड बुल पर अटैक करने वाला था कि तभी वो देखता है कि स्पीड बुल तो पहले ही मर चुका है और उन्हें पूछने पर मुफिन बताता है कि मैंने स्पीड बुल को मारा है। ये सुनकर इंस्पेक्टर कोंग को यकीन नहीं हो रहा था कि एक स्टूडेंट कैसे स्पीड बुल को मार सकता है, जिस पर मुफिन कहता है कि ये बात मैं भी काफी अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैंने पत्थर के टुकड़े के उसके ऊपर गिराया, जिसके कारण उसकी जान निकल गई। मगर ये बात भी अभी भी इंस्पेक्टर कोंग को समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उनके हिसाब से स्पीड बुल काफी आसानी से उस पत्थर से बच सकता था। ये देखकर हम समझ पाते हैं कि स्पीड बुल उस पत्थर से इसलिए नहीं बच पाया क्योंकि मुफिन की लाइटिंग अटैक्स ने उसे पैरालाइज कर दिया था। इसके बाद मुफिन इंस्पेक्टर कोंग से कहता है कि जिंग को कैसे चोट आई हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, उससे पहले हम जिंग को बचाते हैं। और फिर वो दोनों जिंग को बाहर लेकर जाने लगते हैं। वहीं अभी तक बाकी के स्टूडेंट और टीचर भी गुफा में आ गए थे। मूवी और जिंग को सही सलामत देखकर उन लोगों को लगता है कि इंस्पेक्टर कोंग ने टाइम पर आकर उन्हें बचा लिया। इसके बाद इंस्पेक्टर कोंग उन सभी से कहते हैं कि स्पीड बुल मर चुका है, और ये बात सुनकर बे को काफी ज्यादा दुख होता है और वो इंस्पेक्टर कोंग से कहता है कि अगर आप यहाँ पर टाइम पर आ गए थे तो आपने मेरे स्पीड बुल को क्यों मारा, आप आसानी से उसे कंट्रोल भी कर सकते थे। जिस पर इंस्पेक्टर कोंग कहते हैं कि असल में मुझे यहाँ पर आने में लेट हो गया। ये सुनकर स्टूडेंट और टीचर को लगता है कि मूवी और जिंग ने स्पीड बुल को मारा, जिस पर इंस्पेक्टर कोंग कहते हैं कि दोनों ने नहीं बल्कि स्पीड बुल को सिर्फ अकेले मुफेन ने मार गिराया। ये सुनकर बे को यकीन ही नहीं होता कि एक मामूली से स्टूडेंट ने उसके समन किए स्पीड बुल को मार गिराया। आगे टीचर टेंगी मुफिन से पूछती है कि क्या सच में तुमने स्पीड बुल को मार कर आया, जिस पर मुफिन कहता है कि हाँ, वो हम दोनों पे अटैक करने वाला था, इसलिए मैंने फायर बॉल का यूज करके चट्टान उसके ऊपर गिरा दी और इसी कारण वो मर गया। आगे हम कुछ स्टूडेंट को बात करते हुए देखते हैं। उन्हें लग रहा था कि मूवी उनकी क्लास में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुफिन तो उससे भी एक कदम आगे निकला। हालांकि मॉन्स्टर को देखकर सबकी फटकर चार हो गई थी, लेकिन मुफेन ने शांत रहकर उसकी मुकाबला किया। आगे टीचर टेंगी सभी से कहती है कि तुम सभी लोगों को मुफेन को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आज वो यहाँ पर नहीं होता तो तुम लोगों की खैर नहीं थी। और वो उन्हें ये भी समझाती है कि स्पिरिट ग्रुप तो कुछ भी नहीं है, रियल मॉन्स्टर तो इससे भी खतरनाक होते हैं, जिस पर इंस्पेक्टर कोंग भी एग्री करते हैं और कहते हैं कि क्लास के सभी स्टूडेंट को ग्रेड ए मिलेगा, मगर मुफेन को ग्रेड एस मिलेगा, क्योंकि उसने बहादुरी दिखाते हुए सभी स्टूडेंट की जान जो बचाई है। तभी उसके पीछे खड़े एक सोल्जर कहता है कि एस तो उसने फायर एलिमेंट लेवल 2 को अचीव करते ही पा लिया था, लेकिन अब क्योंकि उसने स्पिरिट बो को मार गिराया है तो उसे आपका मैजिकल आर्मर रिवार्ड में मिलना चाहिए। जिस पर इंस्पेक्टर कोंग कहते हैं कि क्या मैंने ऐसे भी कहा था, जिसे सुनते सारे लोग हाँ में जवाब देते हैं। इसके बाद सारे स्टूडेंट ग्रेड ए मिलने की खुशी में मुफेन को छानने लगते हैं। तभी सीन कट होता है और हम रिवार्ड सेरेमनी दिखाई जाती है। यहाँ पर इंस्पेक्टर कोंग मुफेन को मिलिट्री बेस देकर उसे सम्मान करते हैं और चुपके से उसे कान में कहती हैं कि ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें मेरी आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए। साथ ही में ये भी कि ज्वाइन करने के बाद तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए होगी वो मैं अरेंज करके दे दूंगा, तुम बस ज्वाइन करने के लिए हाँ कर दो।
जिसे सुनकर मुफिन दंग रह जाता है और साफ साफ मना करते हुए कहता है कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, बाद में देखते हैं। इसके बाद वो इंस्पेक्टर कॉन्ग से उनका मैजिकल आर्मर मांगता है, जिस पर इंस्पेक्टर कॉन्ग बड़ा सी अजीब सा मुंह बनाते हैं। वही मुफिन के स्टेज से नीचे जाने के बाद इंस्पेक्टर कॉन्ग सोचते हैं कि मुफिन जरूर कुछ तो छुपा रहा है। साथ ही में उन्हें याद आता है कि उन्हें स्पिर वॉल की बॉडी पर दाग जलने के निशान देखे थे और उसके बाल भी खड़े थे, मानो किसी ने उसे शौक दिया हो। तभी सोल्जर वहां पर आकर इंस्पेक्टर कॉन्ग को बताता है कि उन्होंने पास ही में एक स्केलेटन वॉल को डिटेक्ट किया है, जिसे सुनकर इंस्पेक्टर कॉन्ग अपने सोल्जर को वेपन लेकर उस तरफ जाने का ऑर्डर देते हैं। और फिर गाइस इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कुछ स्टूडेंट दिखाए जाते हैं जो बाजू वाली क्लास में लाइटनिंग एलिमेंट जगाने वाले स्टूडेंट को देखने के लिए गए थे, जिसे देखकर अपने क्लास के टीचर कहते हैं कि लाइटनिंग एलिमेंट हजारों में से कोई एक ही बंदा जगा पाता है और ये एलिमेंट बाकी सभी एलिमेंट से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वहीं मुफिन दूसरी तरफ जैसी अपनी आंखें खोलता है तो उसे क्लास में कोई भी नज़र नहीं आता, क्योंकि सारे स्टूडेंट तो लाइटनिंग पावर को देखने के लिए गए थे। तभी वो देखता है कि अवेकनिंग स्टोन लाल है और ये देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि उसने लाइटनिंग एलिमेंट जगाया था, फिर ये अवेकनिंग स्टोन लाल कैसे हुआ। वहीं जब वो अपने स्पिरिचुअल स्पेस में देखता है तो उसे वहाँ पर लाइटनिंग और फायर दोनों एलिमेंट नजर आते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि उसने लाइटनिंग और फायर एलिमेंट एक साथ जगाए हैं। तभी स्टूडेंट क्लास में आने लगते हैं और मूवे का फ्रेंड मोटू मुफिन को देखकर कहता है कि ये देखो बेवकूफ अभी भी यहाँ पर खड़ा है, इसे कोई समझाओ कि वो अवेकनिंग टेस्ट में फेल हो गया है। मगर तभी उसकी नजर अवेकनिंग स्टोन पर पड़ती है जो कि लाल था और ये देखो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इसके बाद टीचर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं कि तुमने फायर एलिमेंट जगाया है। वहीं पीछे कुछ स्टूडेंट बात करते हैं कि कौन कहता है कि मुफिन ने सेटिंग करके यहाँ पर एडमिशन लिया है, उसने फायर एलिमेंट को जगाया है, यानी कि वो जेन्युइन तरीके से यहाँ पर पढ़ने आया है। वहीं ये सब देखकर मोटो को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मुफिन फायर एलिमेंट को कैसे जगा सकता है। इधर जेंग मुफिन से कहता है कि हमारी क्लास में सिर्फ 2 ही लोगों ने फायर एलिमेंट जगाया है और उनमें से एक तुम हो। जिससे सुनकर मुफिन मनी मन सोचता है कि मैं तो जीनियस हूँ जिसने एक साथ 2 एलिमेंट को जगाया है, और अगर इन्हें पता चला कि मैंने 2 एलिमेंट को जगाया है तो ये सब लोग हैरान हो जाएंगे। लेकिन मैं इस बात को किसी को नहीं बताऊंगा जब तक मैं दोनों एलिमेंट पावर को सही तरीके से यूज करना ना सीख जाऊं। और जब मैं सीख जाऊंगा तो इसके बाद इन लोगों के चेहरे देखने लायक होंगे। इसके बाद हमें 2 महीने आगे का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर टीचर सभी स्टूडेंट को पेज पर बनने स्टार के बारे में बता रहे थे। वो कहते हैं कि इन सभी स्टार को एक साथ समन करने के बाद ही आप लोग अपने मैजिक को सही तरीके से यूज कर पाओगे। आपको सभी स्टार को एक साथ एक ऑर्बिट में लाना होगा और आगे एक भी स्टार कम हुआ तो आपको पूरी प्रोसेस दोबारा करनी होगी, और ये आपको तब तक करना पड़ेगा जब तक ये सारे 7 स्टार पेयर नहीं हो जाते। और बस इतना कहते ही टीचर मूवे को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आगे बुलाती हैं। वहीं मूवे सबको सामने जाता है तो आइस एलिमेंट पर कॉन्सेंट्रेट करता है, जिसके कारण उसकी बॉडी में ब्लू एनर्जी बाहर निकलने लगती है और इसके साथ ही स्टार का फॉर्मेशन भी तैयार हो जाता है। लेकिन वो सिर्फ 5 स्टार को समन कर पाता है। यह देखकर टीचर उसे कहते हैं कि कोई ना, तुमने फर्स्ट टाइम में ही 5 स्टार को समन कर लिया है और जहां तक मुझे याद है आज से पहले ऐसा किसी ने नहीं किया। इसका मतलब तुम्हारी पावर बाकियों से ज्यादा है। वहीं मूवी की पावर देखकर स्टूडेंट्स के बारे में बात करने लगते हैं कि वो कितना स्ट्रांग है। और फिर क्लास छूटने के बाद हमेशा की तरह मोटू मुफिन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम अभी तक एक स्टार को समन नहीं कर पाए हो, जबकि तुम्हें यहाँ पर एडमिशन के लिए अपने घर तक को गिरवी रख दिया है। यह सुनकर मुफिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अब उसकी डैड की सीक्रेट क्लास में सभी को पता चल गया था और इसके कारण वो गुस्से में वहां से निकल जाता है। अगले सीन में स्कूल छूटने के बाद मुफिन एक सुनसान गली में जाकर अपने लाइटिंग पावर पर कॉन्सेंट्रेट करके उसको समन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे 5 स्टार को समन कर पाता है और इससे उसे काफी गुस्सा आता है कि उसकी लाइटिंग पावर बाहर क्यों नहीं आई। इसके बाद जब वो घर से जा रहा था तभी वो अपनी छोटी बहन को शिन को पार्क में बैठे हुए देखता है। दरअसल वो हैंडीकैप है और चलने फिरने के लिए व्हील चेयर का सहारा लेती है, लेकिन मुफिन को उसकी व्हीलचेयर उसके आसपास नहीं दिखती। दरअसल व्हीलचेयर को कुछ गुंडों ने उसे छीन लिया था, क्योंकि उनका लीडर शिन को पसंद करता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। तभी उन गुंडों से व्हीलचेयर वापस लेने के लिए मुफिन उनके पास जाता है और उसे देखकर उनका लीडर कहता है कि देखो जरा, उसका भाई अपनी बहन को बचाने के लिए आ गया। साथ ही में वो यहाँ ये भी कहता है कि क्या तुम अकेले हो, हम चारों से लड़ पाओगे? नहीं ना, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ।
वरना तुम्हें भी अपनी बहन के साथ इस व्हील चेयर में बिठा दूंगा। जिसे सुनकर मुफिन पीछे जाने लगता है। यह देखकर लीडा कहता है कि भले ही तुम्हारी बहन हैंडीकैप हो, लेकिन फिर भी मैं हर रोज उसकी सॉफ्ट बॉडी को हक करूंगा। अब ये सुनकर मुफिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो एक बार फिर से लाइटिंग एलिमेंट कॉन्सेंट्रेट करके स्टार को समन करने की कोशिश करता है। और इस बार उस गुस्से के कारण उसका कॉन्सेंट्रेट काफी ज्यादा था, और इसके कारण वो पूरे 7 स्टार को समन करने में कामयाब हो जाता है। और इसी के चलते वो अपनी लाइटिंग पावर का एक्सेस कर पाता है। उसकी मदद से वो लीडर पर जोरदार बिजली दे मारता है, उसके कारण वो लीडर बेहोश हो जाता है। अब उसकी ये हालत देखकर बाकी के लोग भयंकर तरीके से फट जाती है और मुफिन से कहते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो। जिस पर मुफिन उनके कहता है कि चलो जाओ, ठीक है, माफ कर दिया, लेकिन आगे से मत करना। और फिर वो लोग अपने लीडर को लेकर वहां से चले जाते हैं। वहीं पर मुफिन का एक कारनामा दूर से शिन देख रही थी, और उसके कारण वो मुफिन के लिए काफी ज्यादा खुश भी होती है। तो दूसरी तरफ हम मूवे को उसी रिच आदमी से बात करते हुए देखते हैं जिसने मुफिन के घर के बदले उसका एडमिशन मैजिक स्कूल में करवाया था। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि रिच आदमी असल में मूवे का अंकल है। आगे अंकल मूवे से उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछते हैं, जिस पर मूवे कहता है कि अभी तक तो सब कुछ ठीक है और मैं 5 स्टार को समन कर पाया हूँ। साथ ही में अंकल उससे मुफिन के बारे में पूछते हैं, जिस पर मूवे बताता है कि हे वो अभी सिर्फ 1 ही स्टार को समन कर पाया है और क्लास का सबसे वीक स्टूडेंट है। दरअसल इन दोनों का प्लान होता है कि आने वाले मैजिक प्रैक्टिस टेस्ट में अगर मुफिन के कम नंबर आए तो वो लोग उसे स्कूल से बाहर निकलवा देंगे। इसके बाद अगले सीन में हम मुफिन को देखते हैं, वो बाथ टब में बैठकर फायर एलिमेंट को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करता है, लेकिन फायर एलिमेंट की पावर के चलते बाथ टब का पानी गर्म होने लगता है, जिसके कारण वो तुरंत बाथ टब से बाहर निकल जाता है। इसके बाद जब वो खुद को ठंडा करने के लिए लिविंग रूम में बैठ जाता है, तभी वहां पर सेन आती है और मुफिन की हालत देखकर पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारी बॉडी इतनी लाल क्यों दिख रही है। जिस पर मुफिन कहता है कुछ नहीं, वो पानी ज्यादा गर्म हो गया था। आगे वो सेन मुफिन से पूछती है कि तुम्हारी इतनी जल्दी लाइटिंग एलिमेंट की पावर को एक्सेस कैसे कर लिया, कहीं तुम ब्लैक ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जुड़े तो नहीं हो। दरअसल गाइस ब्लैक ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन वाले एविल मैजिक का यूज लोगों को काफी फास्ट ट्रेन करते हैं। अब ये सुनकर मुफिन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने लाइटिंग पावर का काफी पहले एक्सेस कर लिया था, बस किसी को बताया नहीं था। वहीं शिन के बाहर जाने के बाद मुफिन इस सोचकर परेशान हो रहा था कि अगर किसी ने उसे ब्लैक ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ा तो वो मुसीबत में आ जाएगा। इसलिए वो अपने आने वाली मैजिक प्रैक्टिस टेस्ट में लाइटिंग एलिमेंट को छुपाकर फायर एलिमेंट का यूज करने का डिसाइड करता है। वहीं अगले दिन जब मुफिन क्लास में आता है तो सारे स्टूडेंट उसे ही देख रहे थे, मगर ऐसा नहीं था। दरअसल वो मुफिन के पीछे खड़ी टीचर को घूर रहे थे। बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए वो लड़कों की लाट टपकने लगती है। दरअसल टीचर यहाँ पर स्टूडेंट को मैजिक की प्रैक्टिस करवाने के लिए आई थी। आती वो सबसे पहले अपने फायर एलिमेंट का मैजिक सबको दिखाती है, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट रह जाते हैं। और फिर अपना हीरो मन में सोचता है कि मैं भी इसी की प्रैक्टिस करने के सारे स्टूडेंट को समन कर सकता हूँ। और फिर गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग स्टूडेंट्स को दिखाने से होती है। वे लोग पहाड़ी पर मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए आए थे, मगर एक पॉइंट पर आकर वे लोग रुक जाते हैं क्योंकि वहां पर काफी गहरी खाई थी। अब ये देखकर सभी लोग जेंग को घूरते हैं, चल बेटा सबसे पहले तुझे ही नीचे जाना है। जिसके बाद जेंग रस्सी का एक सिरा अपने आप को बांधता है तो दूसरा एक बड़े पत्थर को, और फिर वो अपनी ईयर पावर का यूज करके सामने वाली चट्टान पर एक लंबी छलांग लगाता है। और इस दौरान वह चट्टान से नीचे गिरने ही वाला था, मगर टाइम रहते वो खुद को बैलेंस करके बचा लेता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट जैसे तैसे करके रस्सी का यूज करके उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं जहां पर मॉन्स्टर के सबसे ज्यादा रहने के चांसेस थे। और ये बात उन्हें इंस्पेक्टर कंग ने बताई थी। हालांकि सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा घबराए हुए थे, मगर फिर भी वो आगे जाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि हंटिंग टास्क पूरा करने के बाद उनके ग्रेड्स और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, और अगर वे लोग अभी वापस गए तो उसमें उनका ही नुकसान है। साथ ही में उन लोगों का मानना है कि अगर वे लोग एक साथ मॉन्स्टर का सामना करते हैं तो उसे मात देने में जरूर कामयाब हो जाएंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम इंस्पेक्टर कांग और टीचर को देखते हैं। उनके पास एक सोल्जर आकर इन्फॉर्म करता है कि सारे स्टूडेंट्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशली जेंग और मूवी, जिन्होंने अपनी पावर का यूज सही तरीके से किया। और इससे सारे टीचर समझ जाते हैं कि इंस्पेक्टर कांग के सोल्जर स्टूडेंट को फॉलो कर रहे हैं ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। साथ ही में उन्हें भी पता चलता है कि गुफा में कोई रियल मॉन्स्टर नहीं बल्कि कुछ और है जो स्टूडेंट का वहां पर इंतजार कर रहा है, और इसी चीज की चिंता टीचर टेंगी को सता रही थी। साथ ही में उन्हें भी लगता है कि मूवेंट पिछले
पिछले काफी टाइम से अपने मैजिकल इक्विपमेंट के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, तो शायद अब वो इतना स्ट्रांग तो हो गया होगा कि वो एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर सके। तो दूसरी तरफ सभी स्टूडेंट गुफा में जाने के लिए निकलते हैं। तभी हमेशा की तरह मूबे का मोटू दोस्त मूबे की बड़ाई करने से नहीं चूकता। वो कहता है कि हमारे साथ मूबे है, अगर अंदर कोई मॉन्स्टर हुआ भी तो मूबे उसे एक ही अटैक से फ्रीज कर देगा। ये सुनकर सारे स्टूडेंट उसे एक्साइटेड हो जाते हैं और मूबे को अपना लीडर मानने लगते हैं। तभी हम मुफेन को देखते हैं, वो दूसरी तरफ किसी चीज को गौर से देख रहा था। दरअसल वो छोटी सी झील थी। भाई मुफेन को दूसरी तरफ खड़ा हुआ देखकर जेंग उसके पास आकर पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर मुफेन कहता है कि झील को ध्यान से देखो, बारिश के कारण झील का पानी पूरा भरा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सिर्फ आधा पानी है और उसके अलावा ये जो आधा पानी मिसिंग है उसके निशान भी अभी चट्टान पर साफ साफ दिख रहे हैं। इसका मतलब थोड़ी देर पहले कोई गुफा में से बाहर आकर पानी पिया होगा और मिसिंग पानी के वॉल्यूम के देखकर मुझे लगता है कि गुफा में जो कोई भी है वो काफी बड़ा है। यह सुनकर जेंग डर जाता है और अंदर सभी को मुफेन की स्टोरी के बारे में बताने के लिए जाता है, मगर कोई भी मुफेन की इस बात पर यकीन नहीं करते और गुफा के अंदर जाने का जारी रखते हैं। मगर तभी वो बंदा सभी को अपनी लाइट एलिमेंट के थ्रू रास्ता दिखा रहा था। वो किसी चीज को देखकर रुक जाता है और वो चीज और कोई नहीं बल्कि ये वुल्फ मॉन्स्टर था जो कि चट्टान के बीच छुपा हुआ था। अब जैसे ही वो बाहर आता है तो सब लोगों की उसे देखकर फटकर चार हो जाती है और वे लोग गुफा से बाहर भागने लगते हैं, लेकिन मूवी वहीं पर रुककर अपने आइस एलिमेंट पर कॉन्सेंट्रेट करता है, मगर घबराहट के कारण वो स्टार को फॉर्मेशन नहीं कर पाता और इसलिए वो भी वहां से भागने लगता है। यह देखकर वहां पर खड़ी लड़की अपने एलिमेंट पर कॉन्सेंट्रेट करने का डिसाइड करती है, मगर तभी मुफेन आकर उसे उठाकर भागने लगता है क्योंकि वुल्फ मॉन्स्टर ने उस पर अटैक कर दिया था। वहीं ये सब इंस्पेक्टर कॉन्ग और अपने टीचर दूर से देख रहे थे और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वुल्फ मॉन्स्टर असल में रियल नहीं है। दरअसल वो इंस्पेक्टर कॉन्ग के एक सोल्जर जिनका नाम बे है उनका स्पिरिट वॉल्फ है, क्योंकि वे लोग अच्छे से जानते थे कि स्टूडेंट रियल मॉन्स्टर के सामने एक मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। अब ये सब जानकर टीचर टेंगे को काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इससे स्टूडेंट को रियल लाइफ बेटा का एक्सपीरियंस मिलेगा और उनकी जान को भी कोई खतरा नहीं होगा। इसके साथ हमें ये भी पता चलता है कि इंस्पेक्टर कॉन्ग ने जीतने वाले को अपना आर्मर देने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उनके हिसाब से कोई भी स्टूडेंट स्पिरिट वॉल्फ को नहीं हरा पाएगा। तो इस तरह हम गुफा में देखते हैं कि मूवी अपने मेज पर टच करता है और उसके कारण उसके कपड़े का फाइटर कपड़ों में चेंज हो जाते हैं और फिर वो तुरंत अपने आइस मैजिक का यूज करके स्पिरिट वॉल्फ के पैरों को जमा देता है, जिससे बाकी के स्टूडेंट को गुफा में भागने का टाइम मिलता है। लेकिन वे लोग जिस रस्सी से नीचे आए थे वो गायब हो चुकी थी और अब तक मुफेन भी उस लड़की को लेकर बाहर आ गया था, लेकिन वो लड़की बाकी स्टूडेंट को होपलेस देखकर स्पिरिट वॉल्फ के साथ लड़ने के लिए वापस अंदर चली जाती है, जिसके बाद मुफे की तरफ अपने बेच को टच करके अपना रूप चेंज कर लेती है और फिर अपने फायर मैजिक से स्पिरिट वॉल्फ पर अटैक करती है, मगर उसका निशाना चूक जाता है और उन दोनों की बदकिस्मती से स्पिरिट वॉल्फ खुद को छुड़ाकर उस लड़की पर अटैक कर देता है। लेकिन लड़की की किस्मत काफी अच्छी होती है क्योंकि तभी वहां पर आ जाता है जिसके पास लाइटनिंग एलिमेंट की पावर थी। वो बीच में आकर अपने लाइटनिंग मैजिक के स्पिरिट वॉल्फ पर अटैक कर देता है और इसके कारण स्पिरिट वॉल्फ कुछ देर के लिए पैरालाइज हो जाता है और ये सब देखकर सभी स्टूडेंट का जोश आ जाता है कि वो लोग एक साथ अपने मैजिक का यूज करके स्पिरिट वॉल्फ को हरा सकते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि लाइटनिंग का मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। वो फिर से खड़ा होकर मूवी और जाओ को दोनों को ही बेहोश कर देता है। ये देखकर बाकी के स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि उनके स्कूल के दो टॉप स्टूडेंट बेहोश हो गए हैं और अब उन लोगों को मॉन्स्टर से कोई नहीं बचा सकता। वहीं ये सब देखकर मुफिन समझ जाता है कि स्पिरिट वॉल्फ पर लेवल 1 के बेसिक मैजिक का कोई असर नहीं हो रहा है, जिसके बाद वो बेच को टच करके अपना रूप बदलता है और फिर फायर मैजिक से स्पिरिट वॉल्फ पर अटैक करता है और वो लेवल 2 का अटैक था, जिसके कारण स्पिरिट वॉल्फ जलने लगता है और इसलिए वो खुद को नॉर्मल करने के लिए पास ही की झील में डुबकी लगाता है। अब इसे देखकर टीचर समझ जाते हैं कि मुफेन ने लेवल 2 का मैजिक यूज किया है, जिसके बाद इंस्पेक्टर कांग बेन अपने इंस्पेक्टर बुल को रोकने के लिए कहते हैं, मगर तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है और बे उन्हें इन्फॉर्म करता है कि वो अपने स्पिरिट वॉल्फ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट की खैर नहीं। अभी पीछे खड़े दो सोल्जर कहते हैं कि स्पिरिट वुल्फ स्टूडेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि उसे नरमी से पेश आने के लिए प्रोग्राम किया गया था, लेकिन अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। और इसी के साथ इंस्पेक्टर काम को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो स्टूडेंट को बचाने का डिसाइड करते हैं और जिसके चलते वो अपने आर्मर के छुपे पंखों खोलते हैं। तो उस तरफ स्पिरिट वुल्फ ठीक होकर झील से बाहर निकलता है और उसके सामने वही लड़की खड़ी थी जिसे मुफिन ने पहले बचाया था। और फिर गाइस स्पिरिट वुल्फ के एकदम भयानक तरीके से घुर्राने के बाद एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब दोस्तों स्पिरिट वुल्फ को इंस्पेक्टर कांग रोकेंगे या मुफिन, जानने के लिए बने रहे नेक्स्ट एपिसोड तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मूवी और उसके अंकल को दिखाने से होती है। वे लोग आने वाली मैजिक प्रैक्टिस टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। मूवी कहता है कि मुफिन पहले ही वीक है और अगर टेस्ट में उसका डी ग्रेड आया तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, जिस पर अंकल उसे एक ब्लैक स्टोन दिखाते हुए कहते हैं कि अगर इसे टेस्ट वाली जगह पर रख दिया जाए तो वो टेस्ट देने वाले स्टूडेंट के मैजिक को एब्जॉर्व कर लेता है, जिसके कारण उसके ग्रेड और भी कम हो जाएंगे। दरअसल इन दोनों का प्लान था कि वे लोग ब्लैक स्टोन की मुफिन की बारी के टाइम पे वहां पर रख देंगे, जिससे ब्लैक स्टोन उसका मैजिक ऑब्जर्व कर लेगा और उसके ग्रेड कम होने जाएंगे और स्कूल से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद अगले सीन में हम मुफिन को देखते हैं। वो स्कूल में अपने फायर एलिमेंट पर कॉन्सेंट्रेट करके स्टार को समन करता है, मगर वो सिर्फ 5 स्टार को समन कर पाता है और ये बात सोचकर उसे काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है, क्योंकि आने वाले मैजिक टेस्ट में वो सब लोगों को अपनी मैजिक स्किल दिखाकर रिस्पेक्ट अर्न करना चाहता था और ये चीज तभी हो सकती है जब वो पूरे 7 स्टार को समन कर पाएगा। इसके बाद वो एक बार फिर स्टार को समन करता है और हम देखते हैं कि ऐसा करते करते कुछ टाइम बीत जाता है। आगे हम क्लास में अपने टीचर को देखते हैं। वो सभी स्टूडेंट को बता रहे थे कि टेस्ट के दौरान उन लोगों को एक क्रिस्टल बॉल पे हाथ रखना होगा, जिसके बाद वो तुम्हारी पावर को सेंस करके चमकने लगेगा। तुम्हारी पावर जितनी ज्यादा होगी क्रिस्टल उतना ज्यादा चमकेगा और उसे देखकर हम लोग आपकी ग्रेड डिसाइड करेंगे। साथ ही में वो ये भी बताते हैं कि अगर टेस्ट के दौरान किसी को डी ग्रेड मिला तो उसी मौके पर स्कूल से निकाल दिया जाएगा। आगे मूवी के पूछने पर ये भी बताते हैं कि मैजिक रिलीज एग्जाम ऑप्शनल है, लेकिन टेस्ट के बाद अगर किसी ने मैजिक रिलीज एग्जाम को भी पास कर लिया तो उसे अलाइड क्लास में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जहाँ पर वो मैजिक इक्विपमेंट का यूज कर सकता है और वो उसका यूज करके लेवल अप भी कर सकते हैं। फिर सीन कट होता है और हम सभी स्टूडेंट को ग्राउंड में देखते हैं जहाँ पर वो लोग टेस्ट देने के लिए आए थे। तभी प्रिंसिपल सबके सामने चीफ गेस्ट का इंट्रोडक्शन देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मुन्निंग और उसके डैड चीफ गेस्ट होते हैं। दरअसल मुन्निंग का मैजिकल यूनिवर्सिटी में थी और उसका मैजिक का लेवल काफी ज्यादा हाई हो चुका था। इसके बाद प्रिंसिपल मुन्निंग को अपनी पावर का नमूना दिखाने के लिए सामने बुलाते हैं। हम देखते हैं कि मुन्निंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि वो आसपास की जगह बर्फ से जमा देती है। वहीं क्रिस्टल बॉल उसकी पावर को सहन नहीं कर पाता और टूट जाता है। उसके बाद टेस्ट स्टार्ट होता है और उसमें कई स्टूडेंट पास होते हैं तो कई फेल। आगे जेन टेस्ट देने के लिए जाता है जिसमें वो काफी आसानी से पास भी हो जाता है। इसके बाद वो एग्जामिनर से मैजिक रिलीज एग्जाम के लिए पूछता है, जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट दंग रह जाते हैं कि मानो उसने एग्जामिनर से उसकी बेटी का हाथ मांग लिया हो। इसके बाद वो टेस्ट देने स्टार्ट करता है और अपने एयर एलिमेंट पर कॉन्सेंट्रेट करके 7 स्टार को समन करने की कोशिश करता है और सभी स्टूडेंट उसी को देख रहे थे, मगर तभी उसका पोपट हो जाता है क्योंकि स्टार्स बीच में से गायब हो जाते हैं और सभी स्टूडेंट्स पर हंसने लगते हैं। ये देखकर जिन काफी उदास हो जाता है, पर टीचर तेंगी उसे दिलासा देती है कि तुम बस थोड़ा नर्वस हो, मुझे यकीन है कि तुम कर लोगे। हम देखते हैं कि जिन टीचर की बातें सुनकर शर्मा जाता है। इसके बाद मूवी स्टेज पर टेस्ट देने के लिए जाता है और वो जैसे ही किस्ट पे अपना हाथ रखता है तो वो अलग ही तरीके से चमकने लगता है और एग्जामिनर उसे एस ग्रेड देती है, जो कि टॉप लेवल की निशानी है। वहीं अंकल चीफ गेस्ट मुन्निंग और उसके डैड को भी वहां पर बुला चुके थे। वो उनसे मूवी की तारीफ करते हुए कहती हैं कि मैंने उसके बारे में बात कर रहा था, उसकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके बाद मूवी मैजिक एग्जाम देता है जिसमें वो अपने 7 स्टार को समन करता है, आइस पावर का डमी जमा देता है, जिसे देखकर अंकल मुन्निंग के डैड से पूछते हैं कि आपको लगता नहीं कि स्टूडेंट बेहतर है, जिस पर मुन्निंग उसे ओके कहती है, यानी कि मूवी ने इतना भी कुछ खास नहीं किया था। इसके बाद एग्जामिनर मुफिन को टेस्ट देने के लिए बुलाते हैं। तभी मुन्निंग के डैड उसे कहते हैं कि अब हमें चलना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि कोई खास स्टूडेंट बचा है, लेकिन मुन्निंग मना कर देती है, जिस पर उसके डैड मनी मन सोचते हैं कि इस लड़के ने अपने घर बेचकर यहाँ पर एडमिशन लिया है, देखते हैं ये क्या कर सकता है। जस्ट देन अंकल के इशारे पर स्कूल का एक टीचर क्रिस्टल के आसपास ब्लैक स्टोन रखता है ताकि वो मुफिन की मैजिक को एब्जॉर्व कर सके और ऐसा ही होता है। जब मुफिन क्रिस्टल पर अपना हाथ रखता है और कॉन्सेंट्रेट करता है तो उसका सारा मैजिक ब्लैक स्टोन एब्जॉर्व कर लेता है, जिसे देखकर अपने टीचर घबरा जाते हैं कि अगर इसे स्कूल से निकाल गया तो पूरे स्कूल के बाकी के टीचर मेरा मजाक उड़ाएंगे कि आपकी क्लास में से एक स्टूडेंट फेल हो गया। लेकिन यहाँ पर टीचर को कुछ गड़बड़ लगती है। वहीं पर ये सब देखकर मुन्निंग के डैड और अंकल कहते हैं कि मुफिन ने अपने डैड की सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी और वो उनकी तरह एक ड्राइवर बनने के लायक है। तभी मुफिन एक बार फिर से ट्राई करता है
और इस बार ब्लैक स्टोन उसका मैजिक सहन नहीं कर पाता और ब्रेक हो जाता है और इसी की वजह से मुफिन को ग्रेड बी मिलता है, जो कि काफी कॉमन ग्रेड माना जाता है। लेकिन इससे अपने टीचर को काफी खुश होते हैं, पर टीचर टैंक को लगता है कि क्रिस्टोबल फॉल्टी है, इसलिए वो एग्जामिनेशन की डिमांड करते हैं, जिस पर अपने टीचर टैंक से कहते हैं कि हाँ पे क्या कह रहा है, ये मुफिन पहले ही वीक स्टूडेंट है, उसे स्कूल में रहने दो। जिसे सुनकर सारे स्टूडेंट भी कहते हैं कि मुझे भी लग रहा है कि क्रिस्टोबल फॉल्टी है, क्योंकि मुफिन टेस्ट में इतने अच्छे स्कोर नहीं कर सकता। तभी प्रिंसिपल टीचर टैंक को पूछते हैं कि अगर क्रिस्टोफर फॉल्टी नहीं है तो आप उसकी जिम्मेदारी लोगे, जिस पर टीचर टैंक हाँ में जवाब देते हैं। जिसके साथ ही मुन्निंग भी कहते हैं कि मुझे भी लग रहा है कि क्रिस्टोफर फॉल्टी है। ये सुनकर अंकल तुरंत टीचर को क्रिस्टल बॉल चेंज करने के लिए कहते हैं और फिर क्रिस्टल बॉल चेंज करने के बाद मुफिन जैसे ही उस पर हाथ रखता है तो वो काफी जोरों से चमकने लगता है और उसे एस ग्रेड मिलता है। जी हाँ, वही ग्रेड जो मूवे को मिला था और ये देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं, खासकर मूवे का मोटू दो, जो अभी तक उसे मजाक उड़ाते आ रहा था। आगे प्रिंसिपल कहते हैं कि मुफिन का रियल ग्रेड एस था और क्रिस्टल बॉल फेल्टी होने के कारण वो बी दिखा रहा था। साथ ही में वो ये भी कहते हैं कि मुफिन की क्रिस्टल की ब्राइटनेस मूवी की क्रिस्टल से काफी ज्यादा है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। इसके बाद टीचर टैंक को मुफिन को नीचे आने के लिए कहते हैं, लेकिन मुफिन कहता है कि मेरा अभी खत्म नहीं हुआ, मैं मैजिक रियल एग्जाम भी देना चाहता हूँ। ये सुनकर मूवी हैरान रह जाता है। साथ ही में भी उसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो मूवी को मॉर्निंग के सामने नीचा दिखाना चाहता था, जो कि अब किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन मन ही मन वो ये सोचकर खुश हो रहा था कि मुफिन मैजिक एग्जाम में मुझसे आगे नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसने मेरे मुकाबले काफी कम प्रैक्टिस और मेडिटेशन की है। लेकिन जब मुफिन अपने फायर एलिमेंट से डमी पर अटैक करता है तब मूवी के चेहरे पर 12 बज जाते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो पिछले एपिसोड में लास्ट में हमने अवार्ड सेरेमनी देखी थी। अब हमें 2 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर मुफिन अपने होटल की छत पर बैठकर लाइट एलिमेंट पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, जिससे थोड़ी देर बाद वो लॉकेट को थैंक्स बोलता है, क्योंकि लॉकेट की वजह से उसकी ट्रेनिंग स्पीड बाकियों से 20% ज्यादा बढ़ गई थी और इसी के कारण वो स्पीड बॉल के साथ फाइट के दौरान फायर एलिमेंट को लेवल 2 पर ले जाने में कामयाब हुआ। साथ ही में उसे ये भी समझ में आ गया था कि किसी भी मॉन्स्टर को लेवल 2 के मैजिक से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वे बस थोड़ी सी इंजर्ड हो जाते हैं। अब क्योंकि मुफिन ने अपनी पिछला पूरा सेमेस्टर फायर एलिमेंट को ट्रेन करने में बिता दिया और इसी वजह से वो अंत में लेवल 2 को अचीव कर पाया। आगे वो इस सेमेस्टर में अपने लाइट एलिमेंट पर कॉन्सेंट्रेट करने के बारे में डिसाइड करता है, क्योंकि उसे जानना है कि लाइट एलिमेंट का लेवल 2 कैसा होगा, क्योंकि लाइट एलिमेंट सभी एलिमेंट में से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। तभी उसे याद आता है कि जिंग ने कैसे अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी जान बचाई थी और इसी फ्लैशबैक से उसे ये भी समझ में आता है कि अगर उसे वहां पर कोई चट्टान नहीं दिखी होती तो कभी भी अपनी पावर का यूज करके स्पिरिट बुल को नहीं मार पाता। तभी उसे अच्छे से समझ में आता है कि फायर एलिमेंट होने के बावजूद भी वो मॉन्स्टर से भी बहुत कमजोर है। तभी उसे टीचर टेंगे की बात याद आती है। उन्होंने एक बार कहा था कि ये लॉकेट एक ग्रोथ टाइप का मैजिक इक्विपमेंट है, जिसे अगर कोई फाइन स्पिरिट जो कंज्यूम की तो उसकी पावर इंक्रीज होगी और उसके कारण वो उसकी ट्रेनिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी और वो भी 40% तक। इसलिए वो एक मॉन्स्टर हंटर बनने का डिसाइड करता है। इससे 2 तरह के फायदे होंगे, एक तो उसे रियल लाइफ बेटर का एक्सपीरियंस मिलेगा, दूसरा उसके लॉकेट की स्पिरिचुअल कंज्यूम करने के लिए मिलेगी, इसलिए उसकी ट्रेनिंग की स्पीड भी इंक्रीज होगी और साथ ही में मॉन्स्टर को मारने के लिए हंटिंग क्लब वाले उसे सैलरी भी देंगे। उसके बाद अगले दिन हम मुफिन को हंटर हॉल में जाते हुए देखते हैं। उसने अपना हुलिया पूरी तरह से बदल लिया था ताकि उसे कोई पहचान ना सके। हॉल के अंदर एंटर होने के बाद उसे 2 लोग बात करते हुए दिखते हैं। उनकी बातों से हमें और मुफिन को पता चलता है कि सिटी में मिलिट्री और गवर्नमेंट की तरह से मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए काफ़ी सारी चैंपियनशिप चलाई जाती हैं, जिसमें आम लोग जिन्हें मॉन्स्टर हंटिंग का एक्सपीरियंस है वो लोग भी हिस्सा ले सकते हैं और इसके लिए उन्हें अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं। यहाँ पर हमें एक ऐसा हंटर क्लब के बारे में पता चलता है जो अनऑफिशियल गवर्नमेंट के साथ मिलकर मॉन्स्टर को पकड़ने का काम करती है, लेकिन ये हंटिंग क्लब सिर्फ और सिर्फ एलाइट क्लास के स्टूडेंट या फिर मेंबर को ही अपने टीम में शामिल करते हैं। अब क्योंकि अपना हीरो भी एलाइट क्लास से था, इसीलिए उन लोगों से सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पूछता है, जिस पर वो आदमी मुफिन को CST हंटिंग ग्रुप की रिक्वायरमेंट लाइन दिखाता है, जिसमें काफी सारे लोग खड़े थे।
वहां पर वो आदमी मुफेन से ये भी कहता है कि सीएसटी हंटिंग ग्रुप तुम्हारे जैसे नौजवानों को कभी भी शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नौजवान सिर्फ उनके ऊपर बोझ बनते हैं, जिसके कारण उनकी हंटिंग की प्रोसेस स्लो हो जाती है। उसके बाद वो ये भी बताता है कि सीएसटी ग्रुप हंटिंग वाले फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ फायर एलिमेंट वाले को ही सिलेक्ट करना चाहते हैं, चाहे वो तुम्हारे जैसे नौजवान हो या फिर एक्सपीरियंस। ये सुनकर मुफिन उनसे पूछता है कि लाइट एलिमेंट वालों के बारे में आपका क्या ख्याल है, जिस पर वो आदमी हंसते हुए कहता है कि हा हा हा, लाइट एलिमेंट हजारों में से किसी एक के पास होती है, और अगर वो बंदा यहाँ पर सीएसटी ग्रुप हंटिंग शामिल होने के लिए आया तो हंटिंग ग्रुप वाले उसे खुशी खुशी अपनी ग्रुप में शामिल कर लेंगे, लेकिन कोई लाइट एलिमेंट वाला ऐसा रैंडम ग्रुप में शामिल होने के लिए आएगा ही क्यों। जिस पर अपना हीरो मुफेन उसे कोई जवाब नहीं देता और सीधा लाइन की तरफ जाने लगता है। तो दूसरी तरफ हम हंटिंग ग्रुप के कैप्टन को देखते हैं। वो ऑडिशन देने के लिए आए हुए लोगों की लिस्ट देखकर अपने टीममेट पर काफी गुस्सा करता है। वो कहता है कि हमें कोई फायर एलिमेंट वाला बंदा चाहिए, सब लोग तो बेकार हैं। वहीं बाहर रिक्वायरमेंट की लाइन में मुफिन की बारी आ गई थी। तभी ग्रुप के 2 मेंबर से उसका नाम पूछते हैं, जिस पर मुफिन अपना रियल नाम न बताकर फेनमू बताता है। वहीं पर मुफिन की एज देखकर उन लोगों को लगता है कि उसने अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं की, जबकि उन्हें एक एंट्री लेवल के हंटर की जरूरत है। तभी मुफिन उनसे कहता है कि मेरे पास लाइट एलिमेंट की स्किल है, जिस पर मेंबर को लगता है कि वो उनके साथ मजाक कर रहा है। इस सुनकर मुफिन अपनी लाइट एलिमेंट का एक छोटा सा नमूना दिखाता है, जिसे देखकर मेंबर के साथ साथ वहां पर खड़े सारे लोग हैरान हो जाते हैं, स्पेशली वो बंदा जिसने मुफिन को सीएसटी हंटिंग ग्रुप के बारे में जानकारी दी थी। आगे मुफिन उनसे पूछता है कि क्या आप मुझे टीम में लोगे या नहीं। तभी कैप्टन खुद दरवाजा खोलकर बाहर आता है और उसे अपने ग्रुप में लेने के लिए मान जाता है, क्योंकि उसके पास लाइट एलिमेंट की पावर जो थी। इसी के साथ वो वहां पर खड़े बाकी लोगों से कहता है कि हमें राइट कैंडिडेट मिल चुका है, अब आप सभी लोग अपने घर जा सकते हैं। इसके बाद कैप्टन मुफिन अपनी टीम से कुछ मेंबर के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है। फर्स्ट नंबर पे थी वाइस कैप्टन साइड टैंक, जिसके पास आइस एलिमेंट की पावर थी। वहीं पर साइड टैंक को देखकर मुफिन पहचान जाता है कि ये तो मुनिंग की कजन है, और उसे इस बात का डर लग रहा था कि साइड टैंक कहीं उसे पहचान ना ले। आगे साइड टैंक कहती है कि उम्मीद करते हैं कि तुम्हारे पास हंटिंग के थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, वरना तुम हम पर बोझ के अलावा कुछ नहीं हो। उनके साथ साहू के नाम की लड़की भी थी, जिसके पास वाटर एलिमेंट की पावर थी, और उनके साथ बहुत सारे लोग थे। देन उनको मैं धीरे धीरे सीरीज में इंट्रोड्यूस करवाता रहूंगा। इसके बाद अचानक से एक लड़की अंदर आकर कैप्टन को गर्ल्स हॉस्टल पर हुए मॉन्स्टर अटैक के बारे में बताती है, जो पिछले कई दिनों से लगातार हो रहे थे। ये सुनकर कैप्टन मुफिन को फिलहाल घर जाने के लिए कहता है, लेकिन मुफिन कहता है कि मैं भी अब इस टीम का हिस्सा हूँ, तो मैं भी आप सभी लोगों के साथ चलूंगा। वहीं रास्ते में मुफिन को याद आता है कि यहाँ पर जिस गर्ल्स हॉस्टल के बारे में बात हो रही थी, उसी गर्ल्स हॉस्टल में उसकी बहन शिन भी रहती है। ये याद आने के बाद वो फटाफट उसे कॉल करने का ट्राई करता है, लेकिन शिन कॉल नहीं उठा रही थी। अब थोड़ी देर बाद सब लोग हॉस्टल पहुंच जाते हैं, जहां पर पहले से ही पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियां खड़ी हुई थी। आगे कैप्टन ली को स्पोर्ट्स एरिया में मॉन्स्टर को लोकेट करने के लिए भेजते हैं, और हमें ये भी पता चलता है कि ली के पास एयर एलिमेंट की पावर होती है। वहीं साइड टैंक हॉस्टल के पीछे किडनैप हुई गर्ल्स को ढूंढने के लिए जाती है, तो कैप्टन मुफिन को कैंटीन एरिया चेक करने के लिए भेजते हैं। अगले सीन में जब मुफिन कैंटीन में घूम रहा था, तभी उसे सिन का कॉल आता है। मुफिन उससे पूछता है कि तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही थी, जिस पर सिन कहती है कि हमारे पूरे हॉस्टल को खाली कर दिया गया और मेरा फोन हॉस्टल के रूम में ही रह गया। मुफिन ये भी बताती है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ हॉस्टल से भागी थी, लेकिन बीच रास्ते में वो दूसरी तरफ चली गई, और मुझे लगता है कि वो कैंटीन की तरफ गई होगी जहाँ पर अभी मुफिन खड़ा था। तभी देन मुफिन के पीछे वन आई मॉन्स्टर दिखाया जाता है, जिसे देखकर मुफिन की आंखें डर के मारे बड़ी हो जाती हैं। और फिर गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वन आई वुल्फ मॉन्स्टर को इवॉल्व होते देख ली कैप्टन से कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। जिस पर कैप्टन कहता है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, अगर हम अभी पीछे हट गए तो मॉन्स्टर सिटी के लोगों को नहीं छोड़ेगा, इसलिए हमें किसी भी तरह से इसे यहीं पर रोकना होगा। जिसके बाद कैप्टन फेसी को ग्राउंड वेव जनरेट करने के लिए कहता है, ताकि अगर मॉन्स्टर बर्फ तोड़कर भागने की कोशिश करे तो हम उसे रोक सकें। साथ ही में वो साउकी को भी वाटर ग्रेड रखने के लिए कहता है। आगे साइड टैंक कहता है कि मॉन्स्टर के गर्म खून को आइस ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। वही मॉन्स्टर को लगातार इवॉल्व होते देख कैप्टन अपने आप को रोक नहीं पाता और फायर एलिमेंट से उस पर अटैक कर देता है, जिसके कारण वहां पर एक काफी जोरदार ब्लास्ट होता है और हमें लगता है कि इसे मॉन्स्टर मारा जाएगा। ये सेम टीम मेंबर को भी लग रहा था, मगर इसे मॉन्स्टर को एक खरोच तक नहीं आई होती।
इसके बाद वो मॉन्स्टर इन लोगों पर अटैक कर देता है और ये देख साओकी तुरंत वाटर शील्ड बनाकर उसे रोक लेती है, लेकिन मॉन्स्टर काफी पावरफुल था। वो शील्ड को ब्रेक करके बाहर निकल रहा था। ये देख मुफेन साओकी को उठाकर दूसरी तरफ लेके जाता है और इससे शील्ड टूट जाती है। मॉन्स्टर ठीक कैप्टन के सामने था, तभी कैप्टन उस पर वापस से अटैक करते हैं, जिससे वहां पर एक बार फिर काफी बड़ा धमाका होता है, लेकिन इससे भी मॉन्स्टर को एक खरोच तक नहीं आई होती। ये देख फेसी, ताइसेंग और योग तीनों मॉन्स्टर पर एक के बाद एक अटैक करते हैं, लेकिन उससे भी मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। वहीं सभी के अटैक के बैकफायर से चक्कर में कैप्टन जख्मी होता है। अब ये देख मुफेन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो मॉन्स्टर पर लाइटनिंग एलिमेंट से अटैक करता है और इस बार उसकी लाइटनिंग एलिमेंट लेवल 2 की थी, जिससे मॉन्स्टर काइंड ऑफ वीक होता है। और यही चीज ताइसेंग मुफेन को बताती है कि अपना अटैक जारी रखो, मॉन्स्टर लाइटनिंग से वीक होता है। मगर मुफेन और हमोडियंस को इससे नहीं लगता कि क्योंकि वो लाइटनिंग से वीक नहीं बल्कि स्ट्रांग हो रहा था, मानो वो लाइटनिंग को कंज्यूम कर रहा हो। और इन सब चीजों से हम समझ पाते हैं कि ये मॉन्स्टर बाकी मॉन्स्टर से काफी ज्यादा अलग है। ये देख सब लोग मुफेन को पीछे हटने के लिए कहते हैं, वरना वो नहीं बच पाएगा, मगर मुफेन उन्हें मना करते हुए कहता है कि देखते हैं कि कौन पहले नीचे गिरता है, मॉन्स्टर या फिर मैं। वहीं इतना खतरनाक मॉन्स्टर को अपने सामने देख बाकी के टीम मेंबरों की हिम्मत टूट चुकी थी। वे लोग यहाँ से भागने की बात कर रहे थे, जिसे देखकर कैप्टन उन्हें सुनाते हुए कहता है कि अगर आज इसे रोकने में हम सब लोगों की जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि अगर हम पीछे हटे तो सिटी के 1000 लोगों की जान खतरा में मंडराएगा। बस इतना कहते ही कैप्टन मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं। यह देखकर सब लोग एक साथ मॉन्स्टर पर अटैक करने का डिसाइड करते हैं। और जब भी लोग ऐसा कर रहे थे कि तभी वहां पर ढेर सारा पानी आता है, जो मॉन्स्टर को अपने साथ बहाकर लेकर चला जाता है, जिसे देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि इन्होंने मैजिक काउंसिल से मैजिस्ट्री योंजो को उनकी मदद करने के लिए बुलाया था। वो यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि ठीक मुफेन के पीछे खड़े थे। आगे योंजी मुफेन से कहता है कि तुमने काफी अच्छे से संभाला, अब यहाँ से मैं संभालता हूँ। जिसके बाद वो मॉन्स्टर की तरफ भागते हुए जाते हैं और विंड साइक्लोन नाम का मैजिक यूज करके मॉन्स्टर को काफी ऊपर लेके जाते हैं और वहां से जमीन पर नीचे फेंक देते हैं, जिसके कारण मॉन्स्टर का राम नाम सत्य हो जाता है। और इसके बाद हमेशा की तरह मॉन्स्टर की स्पिरिट उसकी बॉडी से निकलकर मुफिन के लॉकेट के अंदर चली जाती है। आगे मुफिन योंजी से एडवांस लेवल मैजिक के बारे में पूछता है और कहता है कि आपकी पावर काफी ज्यादा जबरदस्त है, जिस पर योंजी कहते हैं कि एडवांस लेवल लाइटनिंग एलिमेंट भी किसी से कम नहीं, और मुझे पूरा यकीन है कि जल्दी तुम उसे भी अचीव कर लोगे। इसके बारे में साइटिंग योंजी से कहती है कि काफी सारे मॉन्स्टर जो माउंटेन पे पाए जाते हैं वो सिटी के अंदर देखे गए हैं, हमें इसके लिए कुछ तो करना चाहिए। जिस पर योंजी कहते हैं कि हमें पब्लिक को इन्फॉर्म तो नहीं कर सकते, क्योंकि इससे वो पैनिक हो जाएंगे। हम बस मॉन्स्टर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपनी मेन पावर बढ़ा सकते हैं, और इससे हमें आप लोगों की जरूरत भी पड़ेगी। जिस पर वे लोग एग्री करते हैं। अगले सीन में जब मुफिन अपने हॉस्टल जा रहा था, तभी कोई लड़की उसे आवाज लगाती है, और वो और कोई नहीं बल्कि जुमिन थी। वो मुफिन को गले लगाकर उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है, मगर मुफिन यहाँ पर कुछ और ही सोच रहा था। वो मन में कहता है कि काफी सॉफ्ट और बाउंसी हैं। और गाइस से आप समझ ही सकते हो कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तभी सीन कट होता है और हम मुफिन को छत पर बैठा हुआ देखते हैं। उसने लॉकेट को हाथ में पकड़ कर रखा हुआ था। दरअसल उसे लग रहा था कि लॉकेट ग्रेड टाइप मैजिक इक्विपमेंट नहीं है, क्योंकि जब से लॉकेट ने वन आई मॉन्स्टर की फाइन एनर्जी कंज्यूम की है तब से उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। मगर तभी अचानक से लॉकेट ग्लो होने लगता है, जिसे देखकर मुफिन समझ जाता है कि लॉकेट सच में एक ग्रोथ टाइप मैजिक इक्विपमेंट है। और जैसे जैसे वो इवॉल्व होगा ठीक वैसे वैसे मेरी ट्रेनिंग की स्पीड भी इंक्रीज होती रहेगी। जिसके साथ वो ये भी अंदाजा लगाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो योन के साथ फाइट आने तक मैं अपने दोनों एलिमेंट को लेवल 3 तक ले जाने में कामयाब हो जाऊंगा। तभी सीन कट होता है और हमें अगले दिन इवनिंग का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर मुफिन अपनी बहन के सीन के साथ हिल स्टेशन घूमने के लिए आया था। वहीं सीन से बात करने के दौरान मुफिन सीन को खर्च करने के लिए कुछ पैसे देता है और कहता है कि यहाँ से इससे अपने लिए एक मोबाइल खरीद लेना, ताकि अगर तुम डेंजर में हो तो मुझे कांटेक्ट कर सको। पिछली बार की तरह मत करना जब तुम्हारे हॉस्टल में मॉन्स्टर आया था और तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था, उस टाइम में काफी ज्यादा डर गया था। आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस पर सीन हाँ में जवाब देती है। इसके बाद दोनों भाई बहन खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि तभी सीन मुफिन से कहती है कि मैंने स्कूल में हीलिंग मैजिक को जगाया है, जिसे सुनकर मुफिन उसके लिए काफी ज्यादा खुश होता है। साथ ही में वो ये भी कहता है कि मैंने कभी हीलिंग मैजिक एलिमेंट की पावर नहीं देखी, तो अगली बार मैं जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाऊंगा और तब तुम अपने मैजिक का यूज मुझ पर कर सकती हो। जिसे सुनकर सीन उससे गुस्से में देखती है। ये देखकर मुफिन तुरंत अपना टॉपिक चेंज करते हुए कहता है कि अरे तुमने तो सीरियसली ले लिया, मैं तो मजाक कर रहा था। तो वहीं आगे दोनों की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि इस यूनिवर्स में व्हाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक और डायमेंशनल मैजिक भी एग्जिस्ट करते हैं।
अब ये सब क्या होते हैं वो सब हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुफेन को कैंटीन में दिखाने से होती है। जस्ट देन वन आई मॉन्स्टर अपने आप को रेवल करता है और अपने लेजर से मुफेन पर अटैक कर देता है, लेकिन मुफेन भी किसी से कम नहीं होता। वो जैसे तैसे करके मॉन्स्टर के अटैक से बच जाता है, लेकिन अटैक के कारण वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। इसकी आवाज सुनकर बाकी के मेंबर कैंटीन की तरफ आने के लिए निकलते हैं। तो इस तरह मॉन्स्टर एक बार फिर मुफेन पर अटैक करने की तैयारी करता है, जिसे देखकर मुफेन इंस्पेक्टर कॉन्ग की दी हुई मैजिकल आर्मर यूज करने के बारे में सोचता ही है, मगर तभी साओकी अपनी पावर से उसे प्रोटेक्ट कर लेती है। इसके बाद ली अपनी पावर का करतब दिखाने लगता है। वो हवा की तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा था। ये देखकर मुफेन दंग रह जाता है और मन ही मन सोचता है कि ली के पास जो एयर एलिमेंट है वो लेवल 2 पे चल रही है, जो कि जिंक की एयर एलिमेंट से काफी ज्यादा क्यूक है, और इसी के कारण ली मॉन्स्टर के हर एक अटैक से बच रहा था। अब मॉन्स्टर ने वहां पर चारों तरफ से आग लगा दी थी। ये देखकर कैप्टन अपने फायर एलिमेंट का यूज करके मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, और इसी के कारण वहां पर एक वेव जनरेट होती है और मॉन्स्टर फ्रीज होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर मुफिन समझ जाता है कि कैप्टन के पास जो फायर एलिमेंट है वो लेवल 3 पर चल रही है, जिसके कारण उनके पावर की फ्लेम्स ने मॉन्स्टर को जख्मी कर दिया। जिसके बाद सब लोग मॉन्स्टर के आसपास खड़े होकर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एकदम से अचानक से मॉन्स्टर अपनी आंखें घुमाता है। इसका मतलब वो अभी भी जिंदा है। जिसके बाद वो तुरंत उठकर साइड टैंक पर अटैक कर देता है, लेकिन इससे कुछ खतरनाक होता है उससे पहले ही मुफिन अपने लाइट एलिमेंट से मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, जिसके कारण मॉन्स्टर की बची हुई सांस भी निकल जाती है। वहीं सब देखकर कैप्टन मुफिन की तारीफ करते हैं, क्योंकि उसने अपने पहले मिशन पर काफी अच्छा परफॉर्म किया। साथ ही में टीम मेंबर को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मॉन्स्टर हट होने के बाद यहाँ पर रुका क्यों, क्योंकि जनरली वो लोग हट होने के बाद यहाँ से भाग खड़े होते हैं। इसके बाद कैप्टन शाओ के ऊपर काफी चिल्लाते हैं, क्योंकि वाटर एलिमेंट के कारण उसके ऊपर ग्रुप के सभी मेंबर को प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी थी, और उसे निभाने में आज वो नाकामयाब रही, क्योंकि अगर मुफेन नहीं होता तो सीआई टैंक की आज जान नहीं बच पाती। इसके बाद कैप्टन मुफेन को हंटर क्लब का ऑफिसर मेंबर डिक्लेयर करते हैं, जिसे सुनकर मुफेन मनी मन खुश हो रहा था, क्योंकि अब उसे बाकी जॉब की तरह फुल पेमेंट मिलेगी। आगे हम देखते हैं कि मॉन्स्टर की स्पीड उसकी बॉडी में से निकलकर मुफेन की लॉकेट के अंदर चली जाती है, और ये चीज उसके अलावा और कोई नहीं देख पाता। तभी कुछ मेंबर कैप्टन को इन्फॉर्म करते हैं कि उन्हें कैंटीन के पीछे लंबी सुरंग मिली है, और उसके अंदर और भी वन आई मॉन्स्टर हो सकते हैं, और किडनैप हुई लड़की भी वहां पर होगी। ये सुनकर कैप्टन मैजिकल काउंसिल को इन्फॉर्म करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि इतने सारे मॉन्स्टर को एक साथ हैंडल करना उनकी बस की बात नहीं थी। वहीं सौकी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि इतने सारे इस बात पर जब सब लोग हॉस्टल पर वापस जा रहे थे, तभी कैप्टन के साथ साथ बाकी के मेंबर साइटेंग से कहते हैं कि तुम्हें अब मुफेन के साथ टांका बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज उसने तुम्हारी जान जो बचाई। जिसे सुनकर साइटेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी ली कहता है कि अगर तुम टांका बढ़ाना भी चाहो तो नहीं बढ़ा पाओगी, क्योंकि मुफेन के फोन पर पहले से ही किसी लड़की के 10 मिस कॉल हैं। दूसरी तरफ हम सिन को देखते हैं, वो पब्लिक टेलीफोन को हाथ में लेकर बैठी हुई थी, और इससे हम समझ पाते हैं कि मुफेन को जो 10 मिस कॉल आई हैं वो दरअसल सिन नहीं किए होंगे। जिससे थोड़ी देर बाद मुफेन वहां पर आता है, जिसे देखकर शिन एकदम इमोशनल होकर उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मुझे फोन पर काफी भयानक आवाज सुनाई दी थी, जिसे मुझे लगा कि तुम नहीं बचोगे। जिस पर मुफिन कहता है कि अरे बहना ऐसा चिंता नहीं करते रे, अब मैं एक हंटर हूँ, मॉन्स्टर मुझे देखकर डर के मारे भाग जाते हैं, और तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैंने तुम्हारे हॉस्टल में जो वन आई मॉन्स्टर आए थे उसे मार गिराया है। जिसे सुनकर शिन उसे पूछती है कि ऐसा सच में तुमने उस मॉन्स्टर को मारा है, जिस पर मुफिन हाँ में जवाब देता है और कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस तुम अपना ख्याल रखना, और स्पेशली उस वक्त जब मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। इसके बाद मुफिन उसे पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे उसने मॉन्स्टर के साथ लड़ाई की थी, और इस पर दोनों भाई बहन काफी हंसते हैं। इसके बाद अगले दिन कैप्टन मुफिन को उसकी पहले मिशन की सैलरी देते हैं, जिसे लेकर मुफिन काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद सीन पूरी तरीके से शिफ्ट होता है, और फिर अगले सीन में हम अंकल को देखते हैं। वो एकदम ठरकी जैसे स्विमिंग पूल के पास बैठी हुई लड़की को तिरछी नजर से देख रहा था।
खैर वो यहाँ पर यून को बुलाने के लिए आया था जो स्विमिंग कर रहा था। आगे यून अपनी पावर का यूज करके दोनों बिल्कुल अलग हो और एक बार तुम मुफेन को बैटल में बुरी तरीके से हरा दो तो मू फैमिली के सक्सेसर तुम ही बनोगे। अगले सीन में हम यून को जियोन से बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पर जियोन यून से कहता है कि अपने मेरी फाइट किसके साथ सेट कर दी, एटलीस्ट ऐसा कोई ढूंढते जो मेरी बराबरी का होता। जिस पर जियोन कहती हैं कि मैं खुद ये फाइट नहीं करवाना चाहता था, लेकिन जब इसके लिए प्रिंसिपल रेडी हुए तो मुझे भी हाँ करनी पड़ी। आगे जून यून से कहते हैं कि छोड़ो, इससे भी एक इम्पोर्टेंट बात सुनो। और फिर जून यून से कहता है कि अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग के बारे में बताते हुए कहता है कि इसमें पूरी सिटी से कोई एक कैंडिडेट सिलेक्ट होता है जिसके लिए हर साल प्रतियोगिता की जाती है और मुफेन के स्कूल से भी कुछ स्टूडेंट जाने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पावर का यूज करके मुफेन को इतनी खतरनाक तरीके से हराओ कि बाकी के स्कूल और सिटी के रेप्यूटेड फैमिली अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग में जाने के लिए तुम्हारे साथ कंपटीशन करने के बारे में सोचे भी ना। और इन सब के चलते तुम अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग में जा पाओगे, जो कि मैजिकल ट्रेनिंग के लिए नंबर 1 जगह मानी जाती है। यह सुनकर यून मुफेन के साथ फाइट करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम मूवी और अंकल को बात करते हुए देखते हैं। अंकल मूवी को बता रहे थे कि जुन यून को सिर्फ एक प्यादे की तरह यूज कर रहा है। मू फैमिली का असली सक्सेसर मुनिगी बनेगी। जिसके बाद मूवी अंकल से अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग के बारे में बताते हुए पूछता है कि फाइट में अगर मुफेन जीता तो क्या वो अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग में ट्रेनिंग करने के लिए जाएगा। जिस पर अंकल कहते हैं कि मुफेन के जीतने के तो कोई चांस ही नहीं, मगर मुबे कहता है लेकिन इस पर अंकल कुछ नहीं कहते। और फिर अगले सीन में हम अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग की एक झलक दिखाई जाती है जिसमें काफी सारी एनर्जी बाहर निकल रही थी और साथ ही में हम वहीं पर एक वन वोल्फ मॉन्स्टर को भी देख पाते हैं जिसकी बॉडी होली स्प्रिंग की एनर्जी के कारण बढ़ती जा रही थी। और फिर गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग स्कूल में मुफिन और जिंग को दिखाने से होती है। जिंग मुफिन को किसी जूमिन नाम की लड़की के बारे में बता रहा था कि आजकल वो तुम्हारी तरफ कुछ ज्यादा ध्यान दे रही है। दरअसल गाइस ये वही लड़की है जिसे स्पीड वुल्फ से बचाने के लिए मुफिन उसे उठाकर भागा था। तभी जूमिन क्लास में आती है और जिंग उन दोनों को अकेला छोड़कर क्लास से बाहर चला जाता है। जिसके बाद जूमिन मुफिन से सीधे सीधे पूछती है क्या तुम आज रात को फ्री हो। जिस पर मुफिन मन में सोचता है कि जब मैंने स्पिरिट वुल्फ से इसकी जान बचाई होगी शायद तभी से ये मेरी दीवानी हो गई होगी। साथ ही में वो मन में एक जेंटलमैन की तरह ये भी कहता है कि जूमिन अभी हम बच्चे हैं और हमें पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए अभी। लेकिन इसके तुरंत बाद वो जूमिन को हाँ में जवाब दे देता है, हाँ मैं आज रात फ्री हूँ। जिस पर जूमिन उसे स्कूल के पीछे वाले गेट पर आने के लिए कहती है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुफिन बताए उस जगह पर आता है जो कि दरअसल एक बंद पड़ी हुई फैक्ट्री थी। ये देखकर वो सोचता है कि जूमिन का टेस्ट काफी ज्यादा डिफरेंट है। यूजली लोग अपनी डेट पर होटल या रेस्टोरेंट में मिलते हैं, लेकिन जूमिन मुझे यहाँ पर कहाँ लेके आ गई। लेकिन आगे जूमिन की मुफिन की रातों पे पानी फेरते हुए कहती है कि मेरी ग्रैंडमदर पास ही में रहती है और रोज आधी रात को उन्हें यहाँ पर स्ट्रेंज नॉइज सुनाई देती है, जबकि ये फैक्ट्री तो काफी दिनों से बंद पड़ी हुई है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक बार तुम मेरे साथ अंदर चलकर चेक करो कि वहाँ पर क्या चीज है जो कि नॉइज क्रिएट कर रही है। जिस पर मुफिन कहता है कि मैं ही क्यों। तो जूमिन कहती है कि क्योंकि तुम स्कूल के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हो। अब ये सुनकर मुफिन फैक्ट्री के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन गेट पर लॉक लगा हुआ था, इसलिए मुफिन फर्स्ट फ्लोर पर एक टूटी हुई खिड़की से अंदर जाता है। इसके बाद वो अपने आप से कहता है कि जूमिन ने इसके बारे में मुझे बताकर काफी अच्छा किया क्योंकि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर हुआ भी तो वो मेरे काम आएगा। आगे जब मुफिन फैक्ट्री को ध्यान से देख रहा था तभी जूमिन दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। ये देखकर हम ऑडियंस और मुफिन भी सोचता है कि उसे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, वो भी दरवाजा तोड़कर सीधे अंदर आ सकता था। इसके बाद मुफिन मॉन्स्टर सर्चिंग पाउडर निकालकर वहां पर बिखेरता है ताकि उन्हें मॉन्स्टर कहाँ छुपा हुआ है उसके बारे में पता चल सके। वहीं पाउडर के कारण वहां पर मॉन्स्टर के पैरों के निशान विजिबल होते हैं, जिसे देखकर हम समझ पाते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा मॉन्स्टर छुपा हुआ है। ये चीज देखकर जूमिन को काफी ज्यादा डर लगता है और वो तुरंत मुफिन को सीएसटी हंटिंग क्लब को इन्फॉर्म करने के लिए कहती है। इस पर मुफिन कुछ कह पाता उससे पहले ही वन आई वुल्फ मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है जो कि किसी इंसान को खा रहा था। और गाइस ये वही मॉन्स्टर है जिसे हमने अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग में देखा था। वही मॉन्स्टर को अपने सामने देखकर जूमिन काफी ज्यादा डर जाती है और इसलिए वो मुफिन को यहाँ से भागने के लिए कहती है क्योंकि आखिर में वो लोग थे तो स्टूडेंट ही। जिस पर मुफिन उसे शांत करते हुए कहता है कि अभी तक मॉन्स्टर ने हमें नोटिस नहीं किया है। साथ ही में वो उसे समझाता है कि मॉन्स्टर ने उन सारे होमलेस लोगों को मार दिया होगा जो रात को यहाँ पर रहने के लिए आते थे और बेचारे गरीब लोग की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देता। सच में यार गरीब लोगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं
नहीं देता देता तो चैनल को सब्सक्राइब कर देते। खैर, इसलिए सिटी में अभी तक इसके बारे में किसी को पता नहीं होगा। जिसके बाद मुफिन जुमिन से कहता है कि तुम यहाँ से बाहर जाओ और अपनी ग्रैंड मदर और बाकी के लोगों को यहाँ से बाहर निकाल लो और फिर कहीं दूर जाकर पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म करो। जिस पर मुफिन कहती है कि कहीं दूर जाकर क्यों करूं, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। और बस इतना कहती वो कॉल मिला देती है। जिसकी आवाज सुनकर मॉन्स्टर उन्हें देख लेता है और ये चीज देखकर एक बार फिर मुफिन उसे उठाकर बाहर की तरफ भागता है। और इसी दौरान वो जुमिन से कहता है कि अबे एडी, तेरा दिमाग खराब है क्या? तुम्हारे टीचर ने तुम्हें नहीं सिखाया कि मॉन्स्टर छोटी सी इलेक्ट्रिक वेव को सुन लेता है जिससे हम लोग को समझ पाते हैं कि इसलिए मॉन्स्टर उन दोनों की बातें सुन नहीं पाया, लेकिन फोन की रिंग की आवाज उन्हें सुन ली थी। अब दोनों जैसे तैसे करके बाहर आ जाते हैं और मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहा था। तभी जुमिन को बचाने के लिए मुफिन अपने फायर एलिमेंट का यूज करता है, मगर उससे मॉन्स्टर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अभी भी उन दोनों का पीछा कर रहा था। इसके बाद मुफिन जुमिन का यहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है और खुद मॉन्स्टर का सामना करने के लिए वहीं पर रुक जाता है। इसके बाद जुमिन के बाहर जाने के बाद मुफिन इंस्पेक्टर कांग का दिया हुआ मैजिकल आर्मर यूज करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसकी उम्मीद से काफी ज्यादा पावरफुल था तो वो मुफिन को उछालकर बाहर फेंक देता है। तभी सीन कट होता है और हम जुमिन को देखते हैं। वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ साथ एरिया के सभी लोग को इन्फॉर्म कर दिया था। तभी वहाँ पर साइटेंग योन के साथ आती है और पूछने पर जुबिन उसे मॉन्स्टर और मुफिन के बारे में बताती है। ये सुनकर साइटेंग तुरंत उसकी तरफ भागती है जहाँ पर मॉन्स्टर मुफिन पर फाइनल अटैक करने वाला था, लेकिन तभी साइटेंग और योन दोनों अपनी आइस पावर का यूज करके मॉन्स्टर के पैरों को जमा देती है। आगे जैसे ही साइटेंग मुफिन को देखती है तो हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मुफिन अपने कुछ दोस्तों के साथ साइटेंग को नहाते हुए देख रहा था, मगर साइटेंग को इसके बारे में पता चल जाता है और वो उन लोगों को वहां से भगा देती है। वहीं प्रेजेंट में मुफिन साइटेंग को देखकर भाग जाता है और उसे भागते हुए देख यून को लगता है कि स्पिरिट बुल को मारने वाले बात सिर्फ एक अफवाह थी जो कि खुद मुफिन ने फैलाई होगी। जिसके बाद यून अपनी पावर का यूज करते हुए मॉन्स्टर को जकड़ लेता है और साइटेंग कैप्टन कॉल करके इसके बारे में इन्फॉर्म करती है। इसके थोड़ी देर बाद मुफिन अपने कपड़े चेंज कर वहां पर आ जाता है और कैप्टन और सभी लोग उसे अपनी लाइटिंग एलिमेंट का यूज करके मॉन्स्टर को पैलेस करने के लिए कहते हैं, जिसे साइटेंग और यून ने बर्फ में जकड़ रखा था। आगे मुफिन अपनी लाइटिंग पावर से मॉन्स्टर को अपने ऊपर अटैक करता है, जिसके कारण मॉन्स्टर जो बर्फ में अंदर जमा हुआ था वो पर्पल कलर का चमकने लगता है, जिसके कारण कैप्टन समझ जाते हैं कि ये काफी एडवांस लेवल का मॉन्स्टर है और इसलिए वो तुरंत मैजिक काउंसिल से योनजो को बुलाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि वो एक एडवांस लेवल का हंटर है और वो इस मॉन्स्टर को काफी आसानी से हरा देगा। यह सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, मगर तभी उन लोगों की खुशी दुख में बदल जाती है क्योंकि जल्दी मॉन्स्टर अपने आप को कैसे छुड़वा लेता है और उसके रोर की आवाज सुनकर सब लोग समझ जाते हैं कि वो एक जनरल क्लास का मॉन्स्टर है और ये मॉन्स्टर की प्रजाति में सबसे खतरनाक मॉन्स्टर माने जाते हैं। अब ये जानकर सभी लोग की फटका चार हो जाती है। उन्हें लगता है कि आज की रात उनकी आखिरी रात होगी और फिर गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्टेडियम दिखाया जाता है जहाँ पर मुफिन और यूएन की फाइट होने वाली है। वहाँ पर यूएन के ठीक सामने मुफिन खड़ा था। हम देखते हैं कि मुफिन के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, मानो वो आज यहाँ पर जीतने के लिए आया हो। आगे हम ऑब्जर्वेशन रूम देखते हैं जहाँ पर मुफिन के डैड के साथ साथ बाकी गेस्ट भी बैठे हुए थे, जिसमें हंटिंग टीम के सारे मेंबर भी थे। वहाँ का माहौल काफी शांत और टेंशन से भरा हुआ था, मानो आज जो फाइट होने वाली है उस पर इन लोगों का फ्यूचर डिपेंड हो। आगे यूएन जैसे ही ग्राउंड पर आता है तब जुएन खड़े होकर उसकी तारीफ करने लगता है। ये सुनकर जुमिन को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उन्होंने मुफिन का नाम नहीं लिया था, जिस पर मूवी और उसका मोटू दोस्त कहता है कि यहाँ पर सारे लोग यूएन की पावर को देखने के लिए आए हैं और मुफिन किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। तो इस तरह यूएन और मुफिन फाइट शुरू करने से पहले हैंडशेक करते हैं, जिसके दौरान वे लोग एक दूसरे को अपनी पावर का नमूना दिखाते हैं। साथ ही में यूएन इनडायरेक्टली मुफिन को धमकी देता है कि आज मैं तुम्हें इतनी बुरी तरीके से हराऊंगा कि तुम 3-4 महीने तक हॉस्पिटल में पड़े रहोगे। जिस पर मुफिन एकदम बिंदास होकर कहता है कि वो तो टाइम आने पर पता चलेगा कि कौन हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा। अब इसके थोड़ी देर बाद यूएन फाइट शुरू करने का ऑर्डर देता है, जिसे सुनते ही यूएन मुफिन पर आइस एलिमेंट से वार करता है और उससे बचने के लिए मुफिन फायर एलिमेंट का यूज करता है, जिसे देखकर प्रिंसिपल कहते हैं कि यूएन का लेवल 2 मैजिक के सामने मुफिन ने जो लेवल 1 मैजिक का यूज करने का डिसीजन लिया है वो काफी अच्छा है। साथ ही में टीचर टेंगी कहते हैं कि सही कहा आपने, उसे किसी कारण से डर नहीं लग रहा है। इसके बाद मुफिन लेवल 2 फायर एलिमेंट का यूज करते हुए यूएन पर अटैक कर देता है, मगर इससे पहले कि फायर यूएन को टच कर पाती वो अपने मैजिकल सूज की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पर हवा की तेजी से शिफ्ट हो रहा था, जिसके कारण मुफिन का किया हुआ एक बार उसे छू तक नहीं पाता
और इसके बाद यूएन अपने आइस एलिमेंट से मुफेन पर वार करता है जो कि लेवल 3 मैजिक था, और उसके सामने मुफेन का फायर एलिमेंट कुछ नहीं कर पाता बल्कि वो तो गायब हो जाता है। अब ये देखकर कैप्टन के साथ साथ बाकी के मेंबर भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पिछली बार जब ये यूएन से मिले थे तब वो लेवल 2 पर ही था और इतनी जल्दी वो लेवल 3 पर भी आ गया है। अब ये देखकर कैप्टन को मुफेन की चिंता होने लगती है, क्योंकि यूएन की आइस पावर काफी स्ट्रांग थी और उसके कारण आसपास बर्फ भी जमने लगती है। ये देखकर प्रिंसिपल यूएन को फाइट रोकने के लिए कहते हैं, वरना मुफेन के फ्रीज होकर जान भी जा सकती है। मगर हम लोग अच्छे से जानते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे, और वो प्रिंसिपल से कहती हैं कि फायर एलिमेंट वालों को आइस एलिमेंट वालों इतनी आसानी से नहीं मार सकता। जिसे सुनकर हम समझ पाते हैं कि वो मुफेन को और तड़पता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि उसने यूएन की सबसे के सामने इंसल्ट जो की थी। इधर हम मुफेन को देखते हैं, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। वो एक बार फिर से स्टार को समन करता है और इस बार जैसे ही वो स्टार को फॉर्मेशन कंप्लीट करता है, वो फायर एलिमेंट का लेवल 3 को अचीव कर लेता है, जिसकी फ्लेम यूएन की आइस पावर को उस तक पहुंचने नहीं देती। यह देखकर ऑब्जर्वेशन रूम में बैठे सभी लोग हैरान रह जाते हैं, खास करके यूएन जिसे कोई उम्मीद नहीं थी। वहीं मुफेन की फ्लेम को देखकर कैप्टन और इंस्पेक्टर कॉन्ग समझ जाते हैं कि मुफेन ने भी लेवल 3 अचीव कर लिया है। इसके बाद मुफेन यूएन पर अटैक करता है, जिसे बचने के लिए यूएन मैजिकल सूज से भागने की कोशिश तो करता है, मगर इस बार मुफेन की पावर काफी स्ट्रांग थी और वो सीधा यूएन के मैजिकल सूज पर अटैक करता है, जिससे वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। वहीं सब कुछ शांत हो जाने के बाद हम यूएन को जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं, जैसे देखा गेस्ट बात करते हैं कि इससे पहले कभी किसी स्टूडेंट ने एक प्रेस्टिजियस फैमिली के लड़के को इतनी कड़ी टक्कर नहीं दी। वहीं सबको लगने लगता है कि इस हमले से यूएन अब नहीं उठ पाएगा, मगर अब तभी कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि यूएन सही सलामत था और वो खड़ा होकर सभी को अपना मैजिकल आर्मर दिखाता है, जिसके कारण वो मुफेन के वेयर से बच पाया। तभी सीन यूएन पर शिफ्ट होता है और वो कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि यूएन को इस आर्मर की जरूरत पड़ेगी, वो आसानी से मुफेन को हरा देता। वहीं मैजिकल आर्मर को देखकर प्रिंसिपल इंस्पेक्टर कॉन्ग और टीचर टेंगी यूएन से कहती हैं कि ये तो गलत है, यूएन ने मैजिकल आर्मर पहना है और मुफेन के पास तो कुछ भी नहीं है। जिस पर यूएन कहता है कि अगर मुफेन के पास मैजिकल आर्मर हो तो उसे वो पहन सकता है, मैं उसे नहीं रोकूंगा। दरअसल वो ये सब कहकर मुफेन को नीचे दिखाना चाहता है कि फैमिली बैकग्राउंड भी कोई चीज होती है। वहीं हम मुफेन को देखते हैं, वो इतनी ज्यादा पावर यूज करने के बाद काफी ज्यादा थक चुका था। तभी इंस्पेक्टर कॉन्ग उसे हार मानने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो कभी भी यूएन की मैजिकल आर्मर को आर पार करके उसे चोट नहीं पहुंचा पाएगा। आगे यूएन भी मुफेन को कहता है कि मेरे डैड सही कह रहे थे, फैमिली बैकग्राउंड भी कोई चीज होती है, तुम्हारे ड्राइवर डैड ने तुम्हें आज तक कुछ भी नहीं दिया। जिसे सुनकर मुफेन को काफी गुस्सा आता है और उसे याद आता है कि कैसे उसके डैड ने उसके एडमिशन के लिए अपना सब कुछ खोवा दिया, और वो यूएन से बोलता है कि मेरे डैड ने मेरे लिए क्या किया है वो तुम कभी नहीं समझ पाओगे। और फिर वो सबके सामने अपना हुक्म का पत्ता रेवल करता है, जो कि लाइट एलिमेंट थी, और वो कहता है कि मेरे डैड ने मुझे ये दिया है। वहीं उसकी लाइटनिंग एलिमेंट को देखकर यूएन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वहीं प्रिंसिपल और इंस्पेक्टर कॉन्ग समझ जाते हैं कि मुफेन के पास 2 एलिमेंट की पावर है, यानी कि वो एक एडवांस लेवल का मैजिशियन है। साथ ही में मुफेन को देखकर फेसी भी समझ जाता है कि फेनमो जो उनका टीममेट है वो और कोई नहीं बल्कि मुफेन है, जिसे सुनकर कैप्टन भी काफी खुश होते हैं। वहीं साइटेंग को समझ में नहीं आता कि मुफेन के पास 2 एलिमेंट कैसे आया। इसके बाद मुफेन स्टार को फॉर्मेशन पूरा करता है। वहीं उसके पावर देखकर यून को फटका 4 हो जाती है। वो बाबा ये कह रहा था कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। अब तेरी 12 बजेगी बेटा। तभी मुफेन उसे कहता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया, मेरी लाइट एलिमेंट भी लेवल 3 पर है। बस इतना कहते ही वो यून पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर टीचर टेंगी कहते हैं कि ये पावर हजारों लोगों में से किसी एक के पास होती है, जो कि काफी खतरनाक है। वो ये भी कहती है कि यूएन का मैजिकल आर्मर इसके सामने टिक नहीं पाएगा, जिसे सुनकर ज़ोयन भी दंग रह जाता है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि यूएन अब जीत नहीं सकता। तो इधर यूएन आर्मर लाइटनिंग पावर का रोकने की कोशिश करता है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जल्द ही उसका मैजिकल आर्मर चकनाचूर हो जाता है और वो पावर सीधा उसे जाकर लगती है। वहीं सब कुछ शांत हो जाने के बाद हम देखते हैं कि यूएन पूरी तरीके से घायल होकर जमीन में पड़ा हुआ था। इसका मतलब वो हार चुका था। इसके बाद टीचर कहते हैं कि खाली लाइट एलिमेंट होना ये गिफ्ट है, बट इसके पास तो लाइट एलिमेंट और फायर एलिमेंट दोनों हैं, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। आगे टीचर टेंगी कहती है कि इतना ही नहीं बल्कि उसने दोनों एलिमेंट के लेवल 3 को भी अचीव कर लिया है। सच में लड़का तो कमाल का है। वहीं एपिसोड के आखिर में यूएन जब खड़ा होता है तब वो मुफेन के हाथ में लाइट एलिमेंट और दूसरे हाथ में फायर एलिमेंट देखता है। दोस्तों मुफेन एकदम हीरो के माफी लग रहा था उस टाइम। तभी मुफेन उसे कहता है कि आई एम द विनर। इसी के साथ
साथ हमारा फुल टाइम मैजिस्टर का सीजन 1 खत्म होता है। अगर आपको एनिमे पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जिंग और मुफेन को बात करते हुए देखते हैं। बातों बातों में जिंग मुफेन को बताता है कि जुइन ने तुम्हारी और योन की लड़ाई वाले दिन सिटी में काफी नामचीन लोगों को इनवाइट किया है, क्योंकि उस दिन योन का बर्थडे है और आगे सेरेमनी भी है जिसमें मू फैमिली के सक्सेसर को चुना जाएगा। वहीं ये सब सुनकर हम ऑडियंस समझ पाते हैं कि जुइन को पूरा भरोसा है कि उसका बेटा योन मुफेन को फाइट में काफी बुरी तरीके से हरा देगा और इसलिए उसने फाइट में अपने बेटे के जन्मदिन पर रखी है और साथ ही में सिटी के मशहूर लोगों को भी बुलाया है ताकि वो मुफेन को शर्मिंदा कर सके। लेकिन इन सब बातों से अपना हीरो मुफेन को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो कहता है कि अच्छा, फाइट वाले दिन एक ग्रैंड इवेंट की तरह मनाया जा रहा है। वाह वाह वाह, ठीक है। आगे जिन कहता है कि अब तुम पूरी तरीके से बदल गए हो, तुम पहले वाले मुफेन नहीं रहे, अब तुम हमारे स्कूल के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हो। तभी टीचर टेंगी वहां पर आती है और मुफेन से कहती है कि तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहे हैं। वहीं टीचर टेंगी को देखकर मुफेन कहता है कि मुझे आपसे फायर एलिमेंट के लेवल के बारे में कुछ बात करनी है, तो क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ? जिस पर टीचर टेंगी हाँ में जवाब देती है और ये चीज देखकर जिंग देखता ही रह जाता है, मानो वो मुफेन ने टीचर टेंगी को प्रपोज किया हो। नेक्स्ट सीन में हम मुफेन को प्रिंसिपल के साथ बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल उसकी और योन की लड़ाई के बारे में पूछती हैं, जिस पर मुफेन उन्हें सब कुछ बता देता है जो भी अभी जिन ने उसे बताया था, जैसे कि उस दिन योन का 18th बर्थडे और ये सेरेमनी भी है। जिस पर प्रिंसिपल कहते हैं कि उस दिन बस इतना ही नहीं बल्कि तुम दोनों की लड़ाई अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग से भी ताल्लुक रखती है, जिसे सुनकर मुफेन को याद आता है कि पिछले एपिसोड में जिस वनाई मॉन्स्टर को उन्हें हराया था वो भी अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग की एनर्जी करण की जनरल क्लास में कन्वर्ट हुआ था और अब अगर इस लड़ाई में जीतने वाला अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग में जाकर ट्रेनिंग करेगा तो उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब आगे प्रिंसिपल कहते हैं कि अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग हमारी सिटी में काफी टाइम से है, बट अब उसकी एनर्जी कम होती जा रही है और इसलिए एक रूल बनाया गया है कि साल में सिर्फ एक ही स्टूडेंट वहां पर जाकर ट्रेनिंग करेगा, जो कि सिटी का सबसे बेस्ट स्टूडेंट होगा। जो योन के बेटे योन ने पहले ही सिटी के बाकी रिपोर्टेड फैमिली को दिखा दिया है कि वो सबसे बेस्ट है और इसलिए उसके खिलाफ और कोई खड़ा नहीं होगा। जिसे सुनकर मुफेन समझ जाता है कि योन और उसकी लड़ाई में जो कोई भी जीतेगा वो अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग में ट्रेनिंग करने के लिए जाएगा। अगले सीन में सेरेमनी की तैयारी दिखाई जाती है, जहां पर दो वेटर बात कर रहे थे कि और उनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि मू फैमिली में सभी नौकर मुफेन के डैड को काफी अच्छा मानते हैं, लेकिन मुफेन को नहीं। उन्हें लगता है कि मुफेन योन के साथ लड़कर बेवकूफ़ी कर रहा है, क्योंकि योन अपनी उम्र के बच्चों में काफी स्ट्रांग है, क्योंकि उसकी बहुत रिच ट्रेनिंग हुई है। इतना ही नहीं, उन लोगों को ये बात भी पता होती है कि बचपन में मुफेन मुनिंग को लेकर नहीं भागा था, बल्कि मुनिंग मुफेन को लेकर भागी थी। नेक्स्ट सीन में मुनिंग जुन से कहती है कि लड़ाई कोई ग्रैंड लेवल की तरह करने की क्या जरूरत है, जिस पर जुन कहती हैं कि तुम्हारी बात योन इस फैमिली का सक्सेसर बनने लायक है और जब उसकी लड़ाई किसी के साथ हो रही है तो वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जिसके बाद वो ये भी कहता है कि मुफेन जो मामूली स्टूडेंट है वो कभी भी योन जैसी अपनी रिच फैमिली में ट्रेनिंग हुई है उसके सामने टिक नहीं पाएगा। वहीं ये सब सुनकर मुनिंग वहां से जाने लगती है और जुएन के पूछने पर बताती है कि वो वॉक पर जा रही है, लेकिन जुएन को अच्छे से पता है होता है कि वो मुफेन से मिलने जा रही है, मगर फिर भी वो उसे जाने देता है और उसका अंदाजा सही निकलता है, क्योंकि रात होने पर मुनिंग मुफेन से पहाड़ी पर मिलती है। दरअसल उसे जिन ने बताया था कि मुफेन इस टाइम पर उस पहाड़ी पर मिलेगा। आगे मुनिंग बातों बातों में मुफेन को फाइट में हिस्सा लेने के लिए मना करती है। वो तो यहाँ तक कहती है कि तुम ये सिटी छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि कल की फाइट के दौरान योन तुम्हें इतनी बुरी तरीके से हरा सकता है कि तुम कभी फ्यूचर में फाइट करने की काबिल ही नहीं रहोगे। साथ ही में वो ये भी कहती है कि योन बच्चा था जब मेरे डैड ने उसे अडॉप्ट किया और वो तभी से मेरे डैड की किसी बात को मना नहीं करता और कल शायद वो तुम्हें काफ़ी बुरी तरीके से पीट सकता है। जिस पर मुफेन कहता है कि कल की कल देखेंगे और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं योन को अच्छा मजाक चखाऊंगा। अब ये सब सुनने के बावजूद भी मुनिंग उसे लड़ने के लिए मना कर रही थी, जिस पर मुफेन कहता है कि मेरे डैड ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए काफ़ी कुछ सहा है और अब मैं पीछे नहीं हट सकता। कल योन मेरे बीच में लड़ाई होकर रहेगी।
उसके बाद अगले दिन फाइनली लड़ाई का दिन आता है और मू फैमिली के मेंशन में गेस्ट आने स्टार्ट हो गए थे, जिसमें हंटिंग क्लब के मेंबर भी थे। वहीं जब साइटेंग उन सभी को वेलकम कर रही थी तभी मुफेन वहां पर आता है और साइटेंग को आवाज लगाता है, मगर साइटेंग उसे सुना देती है, जिससे मुफेन को समझ आता है कि वो लोग उसे नहीं पहचान रहे क्योंकि वो मास्क पहनकर हंटिंग करने के लिए जाया करता था। इसलिए वो तुरंत साइटेंग से माफी मांगकर अंदर चला जाता है। वहीं उसकी बैक साइड देखकर साओकी को लगता है कि उसने मुफेन को कहीं तो देखा है, और ये सैमची ली और सेसी को भी लग रहा था। जिस पर साइटिंग कहती है कि जिस दिन वन आई वुल्फ मॉन्स्टर ने सिटी पर अटैक किया था उस दिन वो वहीं पर था, लेकिन हमारे आते ही वो वहां से भाग खड़ा हुआ। जिसे सुनकर साओकी, ली और फेसी इस चीज को इग्नोर करते हैं। वहीं आगे हम देखते हैं कि मू फैमिली के अच्छे खाने को देखकर मुफेन तुरंत उसे ठूसने लगता है, मानो उसे फाइट की कुछ पड़ी ही ना हो। तभी इंस्पेक्टर कॉन्ग वहां पर आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारी आज यहाँ पर फाइट होने वाली है और तुम यहाँ पर लगे पड़े हो बेटा। जिस पर मुफेन कहता है कि ऐसा अच्छा खाना फिर कभी खाने के लिए नहीं मिलेगा, आओ तुम भी खा लो। आगे इंस्पेक्टर कॉन्ग मुफेन को एक बार फिर ग्रेजुएशन के बाद उनकी आर्मी को शामिल होने के लिए कहते हैं, मगर इस बार भी मुफेन उन्हें मना कर देता है कि ये कहकर कि माउंटेन और फॉरेस्ट से ज्यादा सिटी पसंद है। जिसे सुनकर इंस्पेक्टर वहां से चले जाते हैं। वहीं जब मुफेन खाना ठूसने में बिजी था तभी जेन अपने दोस्तों के साथ उसे आवाज लगाता है, जिसे प्रिंसिपल ने यहाँ पर स्कूल की तरफ से इनवाइट किया था। उनका एक साथी मुफेन से कहता है कि स्कूल का नाम मिट्टी में मत बुलवा देना यार, जिस पर मुफेन कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो तो लजीज खाना खाने में बिजी था। इसके बाद जोन यून के साथ एक बढ़िया सा स्पीच देता है। वो कहता है कि भाइयों और उनकी बहनों, हमारे सिटी का फ्यूचर इन यूथ पर डिपेंड है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ही तरह बेटे योन भी सिटी के लिए अच्छा काम करेंगे। साथ ही में वो ये भी बताता है कि आज हमने यहाँ पर दो यूथ की लड़ाई रखी है जिसमें हम समझ पाएंगे कि वो कितने पावरफुल हैं। और फिर गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।